फिर एक व्यक्ति को मौका देंगे पुलिस बनने का, एक व्यक्ति को मौका देंगे वकील बन के बात करने का। काल नेमी की कौन सही कर रहे हैं सर आप? काल नेमी, हाँ काल नेमी जिसको हनुमान जी ने मारा था, जो तरह तरह के रूप धर लेता था। यार एक बात बताओ ना, आपके देखो शर्मा जी का फोन आ गया। जी जी। शर्मा जी नमस्कार। आप हेलो हेलो, आशु अग्रवाल बोल रहे हैं? अरे एक मिनट रुकिए। हाँ जी सर, शुरू कर रहे हो? आप शुरू कर रहे हैं? कौन क्या बनेगा? मैं बन रहा हूँ सर ये एसबीआई का ये रिकवरी, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट। चलिए ठीक है, तो कॉल रिकॉर्डिंग करता हूं, शुरू करें। हेलो, हाँ जी। ये आशु जी अग्रवाल बोल रहे हैं आप? हाँ सर बोल रहा हूँ सर, कौन सा? मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बोल रहा हूँ। आपका काफी दिनों से ड्यू चल रहा है सर, एक पेमेंट। जी जी। हाँ, तो इसका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? जी जी। और सर आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर ये बताने से पहले मैं आपका कुछ साक्षात्कार लेना चाहूंगा, जिससे मुझे पता लगे कि मेरी बात जिनसे हो रही है वो जेन्युइन बंदे हैं और मेरी जो बात है वो सही जगह पे पहुंचाई जा सकती है आपके माध्यम से। मतलब किस तरह का साक्षात्कार आप चाहते हैं क्या? हाँ सर, तो ये सर थोड़ा सा संयम रखें। सर आप डायरेक्ट बैंक से बोल रहे हैं या बैंक के बिहाफ से बोल रहे हैं? नहीं, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, बोलिए। डायरेक्ट बैंक से बोल रहे हैं सर? हाँ बोलिए। हाँ, कौन सी ब्रांच से बैठते हैं साहब आप? कलकत्ता के ब्रांच से बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर, जो मेरा आउटस्टैंडिंग आप जिसके बारे में कह रहे हैं, हाँ, उस क्रेडिट कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट बता दीजिएगा। 2806 है सर। इसमें टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है सर? वो 1,33,000 का है। और सर लास्ट पेमेंट कब हुई थी सर? लास्ट पेमेंट तो आपने 4 महीने 5 महीने से इसका पेमेंट नहीं किया है। 4-5 महीने से इसका ज्यादा है, जो जा रहा है। ये तो आपका एनपीएम में भी चला गया है ये। जी 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 जी। सर इसके लिए ना मैंने प्रायर नोटिस भेजा हुआ है और बैंक के द्वारा इसके विषय में मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई अभी तक। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि मैंने कोई अपनी समस्या या कोई दस्तावेज बैंक से प्रायर नोटिस के माध्यम से मांगे हैं और बैंक ने अभी तक उसको फुलफिल नहीं किया है, तो आपके द्वारा रिकवरी एक्ट नहीं किया जा सकता है। देखिए सर, वो क्या है ना बासु जी, कि आप कितनी बातें कर रहे हैं। अब बैंक तो इतने प्रायर नोटिस देखेगी, वो उसका जवाब भेजेगी। अब उसी के लिए तो बैंक बैठी हुई नहीं ना है कि आपके प्रायर नोटिस आएंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। ऐसे तो लोग उस पर डिफॉल्ट करते जाएंगे, प्रायर नोटिस भेजते जाएंगे। बैंक किसी के लिए बैठी है क्या? अब बैंक का पैसा खा के बैठे हुए इतने दिन से, बताओ। हाँ सर, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ। सर मैं आपकी एम्प्लॉय आईडी और जानना चाहता हूँ। सर पेमेंट तो मैं करा देता हूँ, जरा आप अपनी एम्प्लॉय आईडी और बता दीजिए, जिससे मुझे पता लग जाए कि मेरी बात सही। एम्प्लॉय आईडी आपको क्या मतलब है? आपको तो अपने अकाउंट में पे करना है, बैंक के अकाउंट में जिसमें जाएगा पैसा, उसमें एम्प्लॉय आईडी लेकर के आप क्या करेंगे बताइए? सर आरबीआई ये कहता है कि आपकी कोई फाइनेंशियल चीज डिस्कस हो रही है किसी व्यक्ति से, तो आपको उसकी एम्प्लॉय आईडी जानने का पूरा अधिकार है। और ये तो आपको खुद ही बोलना चाहिए कि जब आप डायरेक्ट बैंक से बोल रहे हैं, आपने मुझे फोन किया था, तो जो अच्छे रिकवरी एजेंट होते हैं वो स्वयं अपनी एम्प्लॉय आईडी स्वयं बताते हैं। आरबीआई ने आपको बोला था कि आप पेमेंट ना करें 4 महीने से? नहीं, तो आरबीआई ने तो ये भी नहीं कहा था कि सर आप जैसे रिकवरी एजेंटों का कॉल आएगा डायरेक्ट बैंक से। रिकवरी तो बैंक आप लोग पैसा खा लेते हैं, बताइए, और पेमेंट नहीं करते हैं। हाँ तो सर बैंक ने सिविल के आधार पर दिया था हमें, अब सिविल नष्ट हो गई, आर्थिक और विषम परिस्थितियां हैं, तो हाथ से और कैसे दिया जाएगा सर? इसीलिए तो हमने अपने दस्तावेज मांगे हैं और बैंक ने इस बारे में अवगत कराया कि हमें कुछ मॉरिटोरियम दिया जाए, ये हमारा रिस्ट्रक्चर किया जाए, या हमारी इंस्टॉलमेंट पे उसकी इंस्टॉलमेंट बना दी जाए जिससे चार्जेस वगैरह ना लगे, पेनल्टी ऐसा करिए कि कुछ आप उसमें 4-5 हजार रुपए डाल दीजिए कम से कम अभी।
सर मैं इसीलिए तो जानना चाह रहा हूँ कि आप थर्ड पार्टी से बोल रहे हैं या बैंक से बोल रहे हैं? 4-5 हजार डाल दीजिए, उसी में डाल दीजिए। सर जब तक कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक आपके द्वारा अपनी एम्प्लॉय आईडी मुझे व्हाट्सएप नहीं की जाएगी, वर्बली नहीं बताई जाएगी, रिकॉर्डिंग नहीं पे आपसे बात हो रही है। तो आपने क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ये बोला था कि मुझे मैं एम्प्लॉय आईडी आपको दूंगा और ये करूंगा, मैं मांगूंगा मैं किसी से, कलेक्शन वाले से। एग्रीमेंट में तो ये लिखा है कि अगर मैं परिस्थितिवश किसी कारणवश डिफॉल्ट कर जाता हूँ तो आप लोग कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। उसमें तो ये नहीं लिखा था कि आप जैसे महान आत्माओं से मेरी बात होगी। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उस पैसे का यूज कर लेते हैं, पेमेंट करते नहीं है, बताइए कितनी खराब चीज है। सर आप अपनी एम्प्लॉय आईडी तो बताइए ना, पेमेंट अभी कर रहा हूँ सर, मैं मना क्यों कर रहा हूँ? 5,000 कह रहे हो, मैं 10,000 दूंगा सर। अरे एम्प्लॉय आईडी लेके आप क्या करेंगे भैया? सर वो एम्प्लॉय आईडी जो होती है वो कस्टमर को बताने के लिए दी जाती है, ना कि गले में पहनने के लिए दी जाती है। नहीं, ये तो गलत चीज है। आप लोग पैसे का यूज कर लेते हैं, पेमेंट करते नहीं है। बताइए हम लोग एक एक कस्टमर को इतनी देर इंटरटेन करेंगे, आप खाली एम्प्लॉय आईडी मांग रहे हैं, फिर आप थोड़ी देर में कुछ और बोलेंगे। अरे आपको मैं अपने अकाउंट में थोड़ी पैसा मांग रहा हूँ आपसे। सर मैं आपका तभी दूंगा जब आप मुझे डीआई लाइसेंस नंबर भी बताएंगे। आप अगर थर्ड पार्टी से तो वर्क ऑर्डर भी उपलब्ध कराएंगे। आपने सर आपने कार्ड लेने से पहले ये सब बोल लिखा था कि मैं ये सब मांगूंगा, डीआरए और ये करके आईडी। सर ये तो एग्रीमेंट में ये भी नहीं लिखा था कि आपसे बात होगी। मैं डिफॉल्ट करूंगा तो कानूनी प्रक्रिया में आप जाएंगे, ये लिखा था सर। आप कानूनी प्रक्रिया में जाइए ना। तो क्या आपके कॉन्टेक्ट पर मैं फोन करके ले लूं पैसा? सबके कॉन्टेक्ट पर आप बात करो क्या आपसे, जो कॉन्टेक्ट नंबर आपने दिया है? सर अगर आप कॉन्टेक्ट से फोन करेंगे तो जो मैं देता हूँ मैं वो भी नहीं दूंगा, और इसके विरुद्ध में कानूनी प्रक्रिया भी अपनाऊंगा। और ये जो आप रिकॉर्डिंग पे बात कर रहे हैं ना, आपने मेरे डाटा भी आपने मुझे लोन का, क्रेडिट कार्ड का उपलब्ध कराया है। मैं इसकी शिकायत अभी एसबीआई कार्ड के कस्टमर केयर में ग्रीवेंस ऑफिसर के पास, नोडल ऑफिसर के पास भी फाइल करूंगा और आपसे कार्रवाई की मांग करूंगा। और किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? क्या करेंगे कार्रवाई? क्या ये रिकवरी एक्ट में कहीं शामिल है कि आप मेरे कॉन्टेक्ट से फोन करेंगे? नहीं तो आप पैसा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? बताइए हम लोग क्या करेंगे? नहीं, आपके रिकवरी एक्ट में, रिकवरी गाइडलाइन में क्या ये कहीं बताया गया है कि आप कॉन्टेक्ट से फोन करके डिफॉल्टर की या बोरोवर की या क्रेडिट कार्ड होल्डर की जानकारी सार्वजनिक करेंगे? नहीं तो फिर क्या करें बताइए? आप पैसा देंगे नहीं, आप आईडी मांगेंगे, डीआरए मांगेंगे और ये सब करेंगे। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कम से कम उससे 5,000 रुपए कर दीजिए। नहीं सर, कोई पेमेंट नहीं हो पाएगी, अभी 6 महीने तक कोई पेमेंट नहीं हो पाएगी। आप जो कार्रवाई कर सकते हैं वो करिए, और जो मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसको मैं आपके बैंक को भी फाइल करता हूँ एज ए कंप्लेंट, और आपसे कार्रवाई की मांग करूंगा। आप जैसे लोगों के कारण ही बैंकों का पैसा डूबता है और बैंक सेटलमेंट में मजबूर होता है, आप लोगों के इस प्रकार से इलीगल एक्ट के द्वारा। अरे तो आप इस पर करिए ना, बैंक अकाउंट में मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, मैं थोड़ी मांग रहा हूँ अपने अकाउंट में पैसा आपसे। जब तक आप तो मुझे डीआरए लाइसेंस नंबर, एम्प्लॉय आईडी, थर्ड पार्टी एजेंट तो वर्क ऑर्डर नहीं देंगे, जब तक मैं कोई पेमेंट आपको नहीं करूंगा। आप जो कोई भी अवैध कानूनी प्रक्रिया अपना रहे हैं, गैर कानूनी प्रक्रिया, आप जो चाहे वो करें, अखबार में छपवा दें, पर्चे बंटवा दें, मेरे बैनर लगवा दें, अब तो मैं 1 रुपए का भुगतान नहीं करूंगा। अच्छा चलिए देखते हैं, हम कुछ लीगल पे जाना होगा तब हमको लीगल करना पड़ेगा आपके खिलाफ। रोटेशन वो आपका स्वागत है सर, जो आप चाहे वो करें। रोटेशन तो अगर आप लोगों को किसी भी गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसका भी हम कानूनी प्रक्रिया ही दायर करेंगे आपके ऊपर। तो अभी आप कहाँ है? घर में ही है क्या? हाँ सर बिल्कुल घर में हूँ सर मैं। अच्छा तो मेरी टीम जा रही है अभी घर पर आपके। सर अगर आप घर पर आएंगे तो 24 आवर्स का तो आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद मैं स्वयं आपको मिलने का जगह और मिलने का समय मैं निर्धारित करूंगा। वो तो अपनी टीम दल बल के साथ आप आ सकते हैं और शालीनता, नम्रता से, पोलाइटली मेरे से डिमांड कर सकते हैं। वो तो लीगल पे फिर डालना पड़ेगा आपका मैटर। जी जी जी, स्वागत है आपका नारायण। चलिए ठीक, लीगल पे डालना पड़ेगा। आप घर पर हो, हमारी टीम जा रही है घर पर आपके। आपकी टीम आएगी, टांगों के चल के सही सलामत नहीं जा पाएगी, पीछे पीछे उनके एम्बुलेंस भेज दीजिएगा और 8-10 लोगों को बोल दीजिएगा कि खून का इंतजाम करके रख लें। नहीं ये सब बातें करें। अगर अवैध और गैर कानूनी प्रक्रिया होती है और किसी प्रकार का नुकसान क्रिएट किया जाएगा तो हमारे द्वारा भी प्रतिक्रिया की जाएगी और कानूनी सहायता भी ली जाएगी। ठीक है, आप घर पे रहो, टीम जा रही है हमारी लीगल। आप भेजिए, बिल्कुल टीम को भेजिए, बिल्कुल टीम जा रही। ठीक है सर, टीम जा रही। थैंक यू। ओके हाँ सर।
जोशी सर। बहुत बढ़िया शानदार कन्वर्सेशन। और मतलब इस रिकॉर्डिंग में वास्तव में बड़े सलीके से की हुई बातचीत आई दोनों ही पक्षों की ओर से, दोनों ही पक्षों की ओर से। आई वॉन्ट इफ एट वीडियो कॉल इफ पॉसिबल। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे ठीक रहा सर। बिल्कुल कपूर साहब, मेरा व्हाट्सएप जो है वो चल रहा है, अब करना चाहे व्हाट्सएप पे करें। हाँ, बहुत ही शानदार कन्वर्सेशन रहा ये। अब मैं चाहता हूं आशु जी अग्रवाल करे पुलिस की भूमिका, तो कौन निभाएगा कस्टमर का रोल? मैं निभा सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है इसको भी। नहीं नहीं, अपन ये देखना चाहते हैं तीसरा कोई और जुड़ना चाहे अच्छा अच्छा, तो आप तो जुड़े ही रहो। रूप किशोर जी ने कहा मैं निभाऊंगा, आप लाइन पे बने रहिए। ठीक है सर, ठीक। ठीक है रूप किशोर जी, आप कस्टमर होंगे और आशु जी अग्रवाल पुलिस बनेंगे। आपने काट दिया? अच्छा, ओके ओके। सर अरे वाह, कपूर साहब ने अपना चेहरा आज दिखाई दिया मुझे। सर सर मशीन लगी हुई है, मैंने अभी क्या है हमारी भाग्यश्री का है? सो रही है सर अभी समय। अच्छा, सो गई। ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या? जी 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 जी। रूप किशोर जी का फोन आया नहीं? हाँ वो एक्चुअली ये सो रही है, एक मिनट, ये सो रही है। अरे वाह, ओ अरे अरे अरे, बिल्कुल बिल्कुल, सोने तो ठंड का मौसम है। धन्यवाद कमलेश जी शर्मा साहब, आपकी सुपर चैट के लिए थैंक यू सो मच। आज तो मैं पहली बार मैंने आपको देख लिया। हाँ। तो वो थोड़ा सा एक्चुअली मेरे इसका करना इशू। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए लाइव में बनिए आप। एक्चुअली रूप किशोर जी का फोन आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके। हेलो। हाँ जी रूप किशोर जी नमस्कार। हेलो नमस्कार सर। कोटा में ठंड कैसी है? ठंड बहुत पड़ रही है सर। देखो मैं एक बात बताऊं, ये पुलिस भी खतरनाक है, सुनना। हाँ कोई दिक्कत नहीं। सुनो, लेकिन क्लाइंट और भी खतरनाक है। मतलब हो क्या रहा है मालूम है? पहली बार ऐसा होगा कि महाभारत के नियमों का पूरा पालन होगा, रति से रति लड़ेगा, अधिरथी से अधिरथी। पहले भी वैसे ही थे और अभी भी वैसे ही है, लेकिन ये ध्यान रखिए इनकी पूरी पुलिस ये टोन रहेगी। बिल्कुल सर। और आपको स्टार्टिंग में तो डरना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ जैसे डर लगता है डर लगता है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? आपको डरना है यूं, बिल्कुल सर, ठीक है? और एक बात ध्यान रखना कि रियल पुलिस स्टेशन का नाम मत ले लेना, डमी पुलिस स्टेशन का नाम सोचना। पुलिस स्टेशन का नाम ही डमी पुलिस स्टेशन रख देना, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? तो आशुष अग्रवाल साहब, आपको कैसा लगेगा पुलिस बनते हुए? सर देखता हूँ, अगर मैं सपने में सोचता था बचपन में कि पुलिस बनूंगा, आज बनने आ रहा चलो सपना पूरा हुआ, उसके बाद वकील कौन बनना चाहेगा वो बात की बात है, ठीक है ना? चलिए, तो आपकी रिकॉर्डिंग चलनी चाहिए। मैं 2 मिनट बाहर जाके आऊं, तब तक मैं दूसरे फोन में चालू करके सुनूंगा। बिल्कुल सर। 10 मिनट की कॉलिंग चाहिए मुझे। ओके। रूप किशोर जी बोल रहे हैं? हाँ रूप किशोर बोल रहा हूँ। कौन? भैया मैं पुराना कपड़ा मिल थाने से बोल रहा हूँ। अच्छा, पुराने कपड़ा मिल थाने? हाँ। पुरानी कपड़ा मिल थाना है ना सर, जो अहमदाबाद में। ओके। वहाँ की ऐसा ही हर्ष राठौर बोल रहा हूँ। ओके, हर्ष राठौर जी। अच्छा अच्छा, बोलिए सर, बोलिए, बताइए। हाँ सर, ये क्या मैटर कर रखा है आपने? आपके विरुद्ध एक थाने में आए हुए हैं वकील साहब हैं और कुछ कंपनी के मुलाजिम हैं, अधिकारी हैं। आप पे 316 2 318 की एफआईआर दर्ज कराने को
प्रयासरत हैं। मेरे ऊपर आपका नंबर दिया जी, बिल्कुल आपके ऊपर रूप किशोर जी बोल रहे हैं ना? हाँ रूप सर बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर ऐसा एफआईआर मतलब समझा नहीं मैं, किस मामले में? आपका कोई लोन का मैटर चल रहा है क्या? आपका कोई लोन का मैटर चल रहा है क्या? हाँ लोन चल रहा है सर। हाँ लोन चल रहा है। लोन कितने जमा करते हो उसकी टाइम से? अब सर मैंने सर बैंक को बता रखा है, थोड़ा परेशानी थी तो मैंने बैंक को मतलब प्रायर इंटीमेशन लेटर दे रखा है, बैंक को सूचना पत्र दे रखा है मैंने, और डिफॉल्ट किया तो मैंने सर ऐसे नहीं किया, मतलब बैंक को पहले इंटीमेट किया मैंने बैंक को पहले। और अगर आप थाने में क्या है, थाने में रोड तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थाने का रोड क्या है? पुराना मिल बाजार थाने से बोल रहा हूँ, सुन लो पहले जो मैं कह रहा हूँ एक बार में। अच्छा ज्यादा कानून मत बताओ मुझे। जी सर। आपने इनकी किस्त क्यों नहीं भरी है? 4 किस्तें पेंडिंग चल रही है आपके ऊपर। नहीं किस्त सर मैंने नहीं भरी है, तो किसके लिए सर? मैंने बैंक से बात हुई है ना मेरी, चल रही है ना बात बैंक से। हाँ तो उसमें आपके विरुद्ध इन्होंने कोर्ट केस फाइल किया था, उस कोर्ट में आप अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं और इन्होंने विजिबल वारंट इश्यू कराया है। अच्छा कोर्ट केस कर दिया उन्होंने मेरे ऊपर? अच्छा जी, आप तो ऐसे बनने देते आपको पता ही नहीं है। आपके यहाँ 4-5 तक रिपोर्ट जा चुकी है, संबंध जा चुकी है। मेरे साथ संबंध तो ऐसा मेरे पास अभी तक ऐसा कुछ नहीं, मेरे एड्रेस तो नहीं आया। दिखा रहे हैं डाक विभाग की, डाक की दिखा रहे हैं जो कोर्ट से संबंध गए हुए हैं। ज्यादा भोला मत बन। नहीं सर मेरे पास तो सर ऐसा कोई संबंध या बंदा ऐसा कुछ नहीं आया मेरे पास, तो मैं जिस एड्रेस पर रहता हूँ उसका ऐसा कुछ अभी तक कोई संबंध नहीं आया। ये किस्से कैसे जमा होंगी? ये अभी आऊं घर पे उठाने के लिए? नहीं घर पे उठाने की क्या जरूरत है? किस्ता तो मतलब जब किस्ता डिफॉल्ट होगी ना, मेरी एक्चुअल परेशानी है ना, मैंने बैंक को बताइए ना। अरे भाई बैंक को बताने से कोई पैसा थोड़ी बढ़ जाएगा, पैसा लिया है तो देना तो पड़ेगा ना। और तुम यहाँ से हो नहीं रहे हो, मुकदमा इन्होंने 6 महीने से किया हुआ है। कोर्ट में सर हाजिर मैं नहीं हो रहा हूँ, तो सर कोर्ट में मतलब कुछ तो कोई मतलब कुछ कागज होगा ना, वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए जरा, मैं भी देखूं कौन से कोर्ट का कागज है आपके पास। मेरे देखिए जब आपके पास बकायदा इंडिया पोस्ट की संबंध गए होंगे इंडिया पोस्ट से, और मेरठ पुलिस स्टेशन से भी आपके घर पे पहुंचे होंगे, तब आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं सर मेरे पास अभी ऐसा कोई संबंध, ऐसा कोई नोटिस या बाया डाक द्वारा ऐसा कोई नोटिस नहीं आया अभी तक। और अगर आपके पास सर कोई नोटिस आया है तो आप सर मुझे सर्वाइव कर वो मतलब सर कराइए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए मुझे, ठीक है? हम दीजिए मतलब कैसे मैं देखना चाहूँ ना उसका भी क्या है आपका नोटिस, कौन सा नोटिस है? क्यों सर आजकल तो क्या है उसको कंपनी को एनबीएफसी को जानते हो ना जिससे लोन लिया? हाँ सर मैं जानता हूँ, मैंने सर मल्टीपल लोन डिफॉल्ट कर रखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही लोन डिफॉल्ट कर किया है। और मैं एक्चुअल में सर परेशान हूँ मैं, और मेरी सर परिस्थिति मतलब ऐसा मान लीजिए आपकी मैं मेरे सैलरी से सर ऊपर लोन चल रहा है, जो सर सैलरी मेरी आती है उसको सर उससे मतलब लगभग 25,000 ऊपर चल रहा है। अब सर मैं आप बताओ सर मैं कैसे करूँ? इसलिए मैंने बैंक को पहले बताकर डिफॉल्ट मारा है सर, डिफॉल्ट किया है कि भाई मेरी आज की जो कंडीशन है वो ये है। मैंने जब लोन लिया था तो कंडीशन अलग थी, लेकिन आज की जो सिचुएशन है मेरे साथ तो सर बहुत गंभीर हो चुकी है। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बच रहे, तो मैंने सर बैंक को पूरा बताया है। लोन लेने से पहले मुझसे पूछा था क्या? मुझसे तरीका पूछ रहे हो, उसका राय मशवरा ले रहे हो? नहीं आपको तो मैं बता रहा हूँ सर, आप मुझे ऐसा ही बात कर रहे हैं तो सर मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपको भाई आपके पास कोई वारंट आया है कुछ आया तो आप दो ना, मुझे क्या दिक्कत है सर आपको? मैं भेज ही दूंगा, मैं तो आ ही रहा हूँ, खुद आ रहा हूँ मैं तो। हाँ तो आ मिलोगे भी आप? कहाँ मिलोगे भी आप? आ जाइए सर, मैं तो घर पे ही हूँ, आ जाइए घर पे हूँ, आ जाइए कोई दिक्कत नहीं। घर पे तो नहीं दिखा रही है तुम्हारी लोकेशन, मोबाइल नंबर डाल के चेक करोगे इनका कहाँ पर है लोकेशन? नहीं क्या दिखा रही है लोकेशन? दिखा रही है अभी आपकी? किस शहर दिखा रही है बताइए ना, बताइए मुझे। अभी बता पाएंगे ना भी हम आपको? नहीं तो सर नहीं सर अभी आप बोल रहे थे कि वो लोकेशन दिखा रहा है, अभी आप बोल रहे हैं वो लोकेशन नहीं दिखा रहा है। इसको तो सर मैं जमा नहीं पाऊंगा भी सर, किसको तो अभी नहीं ऐसे तो नहीं होगा, किसको तो जमा करो, बेकार में इतना खर्चा वर्चा कराओगे। नहीं सर अभी बाद में अपने और अन्य खर्चे होंगे, पुलिस उठा के लेके आएगी आपको। नहीं सर देखो सर, एक पहले अभी पुलिस मतलब वो पुलिस के कॉल और आई थी मेरे पास, पुलिस और वकील एडवोकेट साहब की, वो भी मुझे थाने बुला रहे थे। उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा, मतलब मैंने मतलब जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट थी वो शायद पता नहीं उनको मतलब कहाँ से नंबर मिल गया मेरी मिसेज का, वो सर मेरी बच्ची के नाम से सेव था, अभिया के नाम से। तो मेरी मिसेज ने वो मतलब फोन आया पुलिस, तो मेरी मिसेज का दिमाग खनका फिर मिसेज बोली कि ये पुलिस का फोन पटक तेरे पास कैसा आ गया? तो मिसेज मेरी डर गई सर, जैसा मिसेज डर गई तो मिसेज ने मतलब एक गाड़ी मार दी मेरी बच्ची के।
मतलब बचाते ही बच्ची काट मार जैसे साइबर पुलिस से फोन बुक कर दी घबरा गई। फिर उन्होंने मेरा मतलब वो बोलने लगे कि वो तुम्हारा वो हस्बैंड फोन नहीं उठा रहा रुपी तो बोले अच्छा फोन उठा रहा है तो वो तो फिर सर फिर मैंने मतलब मेरी उन्होंने तो फोन काट दिया वो बात करके और भी मेरी मिसेज का फोन आया कि वो ऐसे पुलिस का फोन आ रहा है रिया के मामले में। तो मैंने सर उनसे नंबर लिया मतलब उन पुलिस वालों उनसे मिसेज से भी और मैंने उन पुलिस वालों को फोन किया तो चला पता सर वो तो रिकवरी वाले थे। तो मैंने मिसेज को बाद में बोला कि तो रिकवरी वाले कुछ भी करते हैं साम दाम करने से कुछ भी करेंगे तुम बच्चे क्यों मारा। तो मैंने सर एक बार से मेरे साथ ऐसा घटना घट चुकी है सर मतलब मेरी डर गई थी मेरी मिसेज सर जब मैंने बात की तो कहानी में सुना इतना टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं सर मैं कहानी नहीं सुन रहा हूँ मैं तो सर आ रहे हो कितनी देर में जमा कर देंगे मैं सर आपको चीजें आपको सर बात बता रहा हूँ मतलब ऐसे सर फर्जी बोला आती है सर इस तरह से ये सब फर्जी वाला चल रहा है सर। और सर आपके पास कोई अगर सर मैं सुन लीजिए मेरी बात भी आप मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ सर आप ऐसा ही बोल रहे हैं क्योंकि सर आपके पास सर कोई मेरे खिलाफ कोई भी मतलब वारंट आया कुछ भी आया सर 316 जो भी आया है वो सर मुझे आप वाट्सएप कर दिए सर मैं समझूंगा हाँ कोई ना कोई है और मैं सर आपसे संपर्क करूंगा आप वो भेजिए सर पहले ये बता कितनी देर में जमा करने जा रहा है 2 दिन का मोहलत देता हूँ सर तो सर अभी जमा कर दे मामला रफा दफा करवा दूंगा मैं यहीं से। अच्छा वकील साहब सामने बैठे कंपनी के कर्मचारी सामने बैठे हैं। अच्छा किस्तों सर अभी मैंने सर अभी 1-2 दिन में जमा करवा के छुट्टी कर इसको काम खत्म होगा नहीं तो मार के बुलाएंगे और पूरी दुनिया तमाशा देखेगी आपका। चलिए सर मैं देखता हूँ फिर देखता हूँ अभी सर ज्यादा हेल्प मत करना ना ज्यादा ढील देना आजकल में जमा करवा देना तो अच्छा नहीं होगा कर्ज उठा लाऊंगा मैं। ठीक है सर ठीक है मैं देखता हूँ सर देखता हूँ अभी काट रहा हूँ फोन फिर करूंगा फोन कल परसों में। हाँ ठीक है सर थैंक यू फोन उठा देना एक बार में। हाँ सर मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ। आपका सर नाम क्या बताया अपना? ये ऐसा ही हट और पुराना मिल खत्म हो जाए। ओके सर ओके मैं कर लेता हूँ फिर ओके सर थैंक यू ओके। चलिए ये बात तो हुई पुलिस और कस्टमर की। तो यहां पर जब भी आपको ऐसा फोन कभी आता है तो एक चीज आपको एड ऑन करनी है और वो एड ऑन ये करनी है। हेलो सर हेलो हाँ जी सर बताएं नहीं ये प्रैक्टिस होनी चाहिए इस प्रैक्टिस में एक शब्द ये जुड़ना चाहिए। ठीक है सर अगर कानूनी बातें हैं तो मुझे तो कानून की इतनी जानकारी है नहीं। एक काम कीजिए मैं आपका नंबर नोट कर लेता हूं ठीक है ना और मैं मेरे वकील साहब से बात करता हूं और आप कहो तो मैं उनका नंबर दूं। वो बातचीत करने में बड़े एक्सपर्ट है। ये बातचीत अपने को जोड़नी है तो क्योंकि ये कानूनी बातें वकील साहब की समझ में आएगी यो ठीक है ना। आईडी वगैरह भी पूछते ही है मेरी बैंक नंबर क्या है मेरा आईडी पूछना बैंक नंबर पूछना ठीक है। हाँ थाने का लैंडलाइन नंबर पूछना है ठीक है। वो मैं एक काम करता हूँ मैं थाने आ जाता हूँ बोलो कब कितने बजे आऊँ मैं मेरे वकील साहब के साथ आ जाऊंगा। खुली बातें ऐसी रखनी है और बाहर का पुलिस स्टेशन हो तो ठीक है आप आ जाओ। एक काम करो मैं लोकल थाने पहुंच जाऊंगा आप यहाँ आ जाना बात खत्म ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। अग्रवाल साहब जी वेलकम कपूर साहब। अग्रवाल साहब मैं बनूंगा या कोई और बनना चाहेगा मैं चाहूंगा अब एक रियल टॉपिक आ रहा है जहां एक रियल पुलिस अधिकारी फोन कर रहा है। अग्रवाल साहब सुन रहे हैं जहां एक एक्चुअली अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल आपने एक देखा है कुछ कंपनियां साइबर कंप्लेंट वास्तव में दर्ज करा रही है। ये चीज आपने देखी है क्या? अभी 2-4 कंप्लेंट मुझे ऐसी प्राप्त हुई है जहां इन कंपनियों ने क्या किया क्रिमिनल साइबर कंप्लेंट दर्ज करा दी और साइबर कंप्लेंट दर्ज करने पर लोगों को अपनी कंपनी की मेल आईडी से ये मेल कर रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ हमने कंप्लेंट कराई है। ये कंप्लेंट नंबर पोर्टल पे जाके देखो और पोर्टल पे जाके व्यक्ति देख रहा है तो उसकी वास्तव में कंप्लेंट है। ठीक है तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पे 2 चीज बनेगी। एक तो ये कि साइबर थाने से फोन आता है
एक दूसरा ये देखा होगा, एक कंपनी सील लगे हुए नोटिस भेजती है, आपने पढ़ा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसपे सरिता विहार पुलिस स्टेशन, आजकल दूसरे स्टेट के पुलिस स्टेशन की भी छापे आने लग गई है। तो उस मैटर में मैं रियल में आपको पुलिस अधिकारी बन के फोन कर रहा हूं, ठीक है ना? तो आप बनेंगे या मैं बनूंगा या कोई और बनना चाहेगा? मैं हूं ना सर। मैं जी को ज्यादा जानकारी है। नयन जी को जानकारी है, तो मैं यहां बातचीत का टॉपिक बता देता हूं, ठीक है? बातचीत का टॉपिक ये है कि साइबर थाने में कंप्लेंट दर्ज हुई है, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि साइबर थाने में कंप्लेंट दर्ज होती भी है, नहीं होती ऐसा नहीं है, होती भी है। इस मैटर में अब नयन जी भट्ट साहब आप क्या बनना चाहेंगे, फोन कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। गुलाम साहब कह रहे सर इस मैटर में आप भी रियल पुलिस ऑफिसर बनिए। मेरे मुंह से निकल जाता है। मैं सरकार डालूंगा। अभी तक मैंने इसी विषय में एक बात बताई थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये ऑर्डर दिया था, सतीश चंद्र रतनलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, कि पूरे भारत के किसी भी थाने में लोन डिफॉल्ट में एफआईआर दर्ज नहीं होगी। नहीं, लोन डिफॉल्ट मैटर में एफआईआर की बात नहीं कर रहे, हम क्रिमिनल कंप्लेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, क्रिमिनल कंप्लेंट। जी जी, क्रिमिनल कंप्लेंट, और क्रिमिनल कंप्लेंट आ गई ना, रजिस्टर्ड हुई है, साइबर पोर्टल पे हुई है। जी जी जी। तो नयन जी भट्ट साहब कर लेंगे? हाँ, कह रहे हैं तो मैं भी कॉल करूं? हाँ करिए ना, नयन जी भट्ट साहब कॉल कीजिए। राम किशोर जी कह रहे 2 महीने पहले मेरे फ्रेंड को कॉल आया था, इससे 40 मिनट तक कॉल। वैसे एक नई चीज अच्छी आई है, प्रैक्टिस मालूम पड़े। अग्रवाल जी दोनों डिबेट में भारी रहे। नहीं नहीं, रूप किशोर जी ने डरने की भूमिका निभाई। यस सर। हाँ जी भट्ट साहब कैसे हैं? भट्ट साहब हाँ सर, क्या बनना चाहेंगे आप? जैसे आप बोलो सर। मैं बोलूं? हाँ, मैं बोलूं तो ये कहूंगा कि आशु जी अग्रवाल रिकवरी गर्ल बन के बात कर लेंगे लड़की की आवाज में। ओके। चोटला बन सकता, चोटला बन जाता। नहीं, तोतला नहीं। जेंडर चेंज मत करो सर। अच्छा, कपूर साहब कह रहे हैं वो बनेंगे तो एडवोकेट कौन बनेगा? हाँ, तो तोतला एक काम करते हैं, आज तोतले वाली एक्टिंग तो क्या बनाऊं मैं इनको। चलो, अरे क्या बनना चाहोगे नयन जी आप? आशु जी आप बताओ। सर मैं बॉरोर बन जाता हूँ सर। मैं आप बॉरोर बन जाओ, तोतले वाले। जी जी। और आप क्या बनेंगे? मैं आप चाहो तो वापस भी रिकवरी एजेंट बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो पुलिस भी बन सकते हो, आप चाहो तो वकील भी बन सकते हो। ओके, ठीक है सर। क्या बनना पसंद करोगे? मैं एडवोकेट ही बन जाता हूँ। चलिए आप एडवोकेट बन जाइए, ठीक है ना? चलिए 2 मिनट शुरू करते हैं, और ये तोतले हैं ना, ओके शुरू। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? मैं आशु अग्रवाल बोल रहा हूँ सर। आशु अग्रवाल जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं गुजरात अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। फरमाइए सर, क्या कहना चाहती हैं आप? आप एक केस मेरे पास आया है। आपने कुछ क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट नहीं किया हुआ है? हाँ हाँ सर, मल्टीपल डिफॉल्ट हो दिया है सर। कौन कौन से बैंक का है? सर मेरा मल्टीपल डिफॉल्ट हो गया है सर, बहुत परेशान हूँ सर मैं। कब करना है इस पेमेंट? आपके पास कौन सा केस आया है सर? मेरे पास एक केस आया है। केस नंबर आपको चाहिए? हाँ
हाँ हाँ सर बता दीजिए, बहुत शिल्पा होगी आपकी, अपार शिल्पा होगी। ए नोट कर लो आप। ए 388 ठीक है 12 जी जी जी। आप कितने बजे आओगे इधर कोर्ट पे? सर मेरे पास तो अभी फंड नहीं है सर, मेरे पास तो अभी मैं जमा कहाँ से कराऊंगा सर? आपको इधर आना तो पड़ेगा ना। ये 6-7 महीना हो गया, आपने पेमेंट नहीं किया है इसका। सर आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम जान के आप क्या करोगे? नहीं मुझे पता तो लगे, कोई वकील साहब, आदरणीय वकील साहब से मेरी बात हो रही है। आप इधर आ जाओ कोर्ट पे, मैं इधर ही हूँ। नहीं वो बात ठीक है सर, आपका नाम तो पता होना था मुझे। मेरा नाम जान के क्या करोगे आप? अच्छा सर किस बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है सर आप? अहमदाबाद गुजरात से। आपका बार काउंसिल एडवोकेट नंबर क्या है सर, रजिस्ट्रेशन नंबर? रजिस्ट्रेशन नंबर और आप देखे, आपको क्या करूं मैं? आप इधर ही आ जाओ। अच्छा तो कौन से सेक्शन में मुकदमा दर्ज हुआ है सर मेरे ऊपर? सेक्शन 138 का। लेकिन सर क्रेडिट कार्ड में तो सर चेक दिया ही नहीं जाता है सर, उसमें 138 कैसे लग जाएगा सर? आपने दिया होगा ना चेक? अरे सर क्रेडिट कार्ड में कौन चेक देता है, कहाँ चेक बाउंसिंग होती है? ये तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत सेक्शन 138 बता रहे हैं सर, जो चेक बाउंसिंग पे ही लगता है सर। लेकिन क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट में तो कोई चेक ही नहीं दिया होता है सर मैंने, तो 138 कैसे लग जाएगा मेरे ऊपर? ये तो आप गुमराह कर रहे हो सर। आप तो बहुत सारे जानते हो लोग। हाँ सर, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट यूट्यूब फेसबुक चैनल पर रेगुलर पाठक हूँ सर मैं, इसलिए मुझे सारी जानकारी है सर। ओ उदयपुर वाले एडवोकेट साहब। हाँ हाँ सर, उन्होंने बहुत लोगों को वकील ही बना दिया है सर, और मैं उनका रेगुलर सुनता हूँ सर, मैं उनकी एक वीडियो देखता हूँ सर, और लाइक कमेंट में जरूर करता हूँ सर मैं। ऐसा है? जी 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 जी। अब आप सही बता दो सर, आप कौन महापुरुष बोल रहे हो? मैं एडवोकेट ही बोल रहा हूँ, आपको इधर आना आप पड़ेगा। एडवोकेट नहीं बोल रहे हो सर, आप एडवोकेट नहीं हो सर, आप आदरणीय वसूली अभी चलता हो, जो काल मेरी का तार लेके आए हो कलयुग में। आप कभी पुलिस बन जाते हो, कभी रिकवरी एजेंट बन जाते हो, कभी वकील बन जाते हो, कभी जज बन जाते हो, और हम आम जनता को ऐसे ही प्रताड़ित करके पैनिक क्रिएट करने का काम करते हो। अब जनता जागरूक हो चुकी है। ये पेमेंट कब कर रहा है वो बात करो। अभी 7 महीना हो गए। नहीं बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अब इसमें कोई पेमेंट नहीं करूंगा। आप लोग कितनी अवैध और गैर कानूनी क्लियर कर रहे हो ना, ये सब मैं रिकॉर्ड करके सबकी कानूनी इलीगल कंप्लेंट फाइल करूंगा। अब आप जो टेलीविजन टाइम के बारे में बोल रहे हो उसके बाद बताओ। 4 बजे के लिए आपके पास टाइम है। 4 बजने के बाद मैं वारंट लेके आ रहा हूँ आपके एड्रेस पे। सर इसमें वारंट इश्यू तो होता ही नहीं है 138 में, और क्रेडिट कार्ड की डिफॉल्ट में तो 138 लगता ही नहीं है, क्योंकि उसको टैक्स दिया ही नहीं होता है, वो तो कम सिक्योर होता है। 4 बजे तक का आपके पास टाइम है। 4 बजे के पहले पेमेंट नहीं हुआ तो मैं वारंट लेके आ रहा हूँ आपके पास। आपका एड्रेस पूरा है मेरे पास। ठीक है सर, आइए मोस्ट वेलकम है सर आपका सर। बिल्कुल सरसों के डंडे तेल पिलाए हुए डंडे से आपका स्वागत किया जाएगा सर। आप आ रहे हो या मैं आ जाऊँ? नहीं आप आइए सर, मोस्ट वेलकम है सर। चाय कॉफी, ठंडा दूध, अनार का जूस, टमाटो सूप सब रेडी है सर जी। 7 में पुलिस लेके आ रहा हूँ मैं, और वारंट है मेरे पास। 4 बजे तक टाइम है, वरना मैं लेके आता हूँ वारंट, और 7 में पुलिस को लेके आता हूँ। आप अपना नाम नहीं बता पा रहे हो, बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो कि रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं बता पा रहे हो, मुकदमा संख्या नहीं बता रहे हो, सेक्शन 138 गलत बता रहे हो। आप क्या आऊंगा ना साथ में, सब लेके आऊंगा, पुलिस को भी साथ में लेके आऊंगा, और वारंट को भी आपको उधर से लेके आऊंगा इधर। आइए सर, आइए ठीक है, मोस्ट वेलकम है आपका। 4 बजे तक आप पेमेंट करवा दो। बिल्कुल असली पुलिस बिल्कुल खड़ी होगी और आपकी सेवा में सर। मैं ही लेके आता हूँ, आपको परेशान नहीं होने का पुलिस को बुलाने के लिए।
ठीक बचिंदा, ठीक ठीक ठीक, धन्य है आप। धन्यवाद धन्यवाद। आप तो मुझे लगता है सभी रिकवरी एजेंट अगर तोतले बन जाए ना, दिए सारे लोन डिफॉल्टर अगर तोतले बन जाए ना, तो रिकवरी एजेंट बात ही नहीं करे। सुनेंगे तो समझेंगे भी। कह रहे रिकवरी वालों को तुम मत डराओ। ये मतलब एक नया आइडिया, कितना अच्छा काम आ गया। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब सर यूं है कि रियल में कभी कभी पुलिस का फोन आता है, और हर आदमी को यह जानना चाहिए कि रियल पुलिस वाले की पहचान क्या होती है, वो किस तरीके से सभ्य भाषा में बात करेगा, और जब वो सभ्य भाषा में बात करेगा तो सामने वाला उसकी आईडी तक भी नहीं मांग सकता है। मतलब एक बात बताऊं ना, अगर मैं एक एडवोकेट के रूप में अगर आपको फोन करूं और मैं कहूं आशीष अग्रवाल साहब कि सर आपके मैटर में एक केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, इसमें आपको नोटिस आ चुका है, तो इस मामले में आप बेल करवा लो या इस मैटर को सेटल कर लो, तो वहां पर सामने वाला कहेगा ठीक है सर कोई बात नहीं, आप मुझे केस नंबर बताओ, सामने वाले ने केस नंबर बता दिया, तो और सामान्य तरीके से बात होती है, तो सामने वाला कैसों की कभी भी नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछता है ये जानकारियां। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज पे अपन और चर्चा करेंगे, जो मैंने अभी कही थी कि साइबर क्राइम की कंप्लेंट हो रही है, तो पुलिस अधिकारी कौन बनेगा? तो मैं बन जाता हूँ सर। बन जाएंगे? बिल्कुल। तो ग्राहक किसको बात बनाए? करनी है। ग्राहक किसको बनाए? ग्राहक बना लीजिए। बोरोवर किसको बनाए? मोहित जी साहब कह रहे सर आप, यार मुझे ग्राहक मत बनाओ। मैं बनता हूं। आपके पास मेरा नंबर है? एक्चुअली आपका नाम इस प्रकार से लिखा हुआ है आइनुल एसके बिल्डर, मैं बनता हूं। अगर आपके पास मेरा नंबर है तो कॉल कर लीजिए। मतलब आपको रियल में सर्कल से मैं तोतला बन जाता हूं, तानाजी बोल रहे हैं। वास्तव में अगर इंसान तोतला बन के बात करे ना, तो रिकवरी एजेंट की बात लग जाती है। लास्ट वाली उसमें तो मैडम हंसकर हंस पड़ी थी। समझ नहीं हूं ना, मैं तो समझ नहीं हूं ना। फैमिली ने सुनी थी पूरी। अरे यार कोई फोन करो ना, कौन कौन बनना चाहता है? समझ को बना दीजिए सर। हाँ अनिहुल जी अहमदाबाद से। ओके, अरे यार कट गया फोन। अनिहुल जी वापस कर लीजिए। अनिहुल जी वापस कॉल कर लीजिए आप। मोहित शाह कह रहे हैं मैं सनी देओल बना तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, गाली गलौज नहीं आनी चाहिए। हम एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और ये भी सुन लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग शेयर भी, वायरल भी होगा, मतलब पोस्ट भी होगी। अनिल जी आपके दूसरे फोन का माइक ऑफ कर लीजिए, वॉल्यूम डाउन कर लीजिए। हाँ कर दिया। हाँ, अब क्या बनना चाहेंगे आप? बाकी आप आशु जी को आप जो बनाना चाहो बन जाएंगे। बोरोवर बनता हूँ। आप बोरोवर बनेंगे, और अग्रवाल साहब आप? तो मुझे बता दीजिए क्या बनना है, असली पुलिस वाला नकली पुलिस वाला? अनिल जी आप क्या चाहते हो, इनको क्या बनाए, असली बनाए नकली बनाए? जो भी सर, पहला एक्सपीरियंस होगा पुलिस का। हाँ, पहला एक्सपीरियंस होगा पुलिस वाले का, तो पता नहीं। अच्छा आपका पहला एक्सपीरियंस होगा। हाँ हाँ ठीक है।
पब्लिक डिमांड क्या है, असली पुलिस बनाए नकली पुलिस बनाए, पब्लिक डिमांड पूछ लेते हैं। पब्लिक डिमांड, कह रहा है आरटीसी को पुलिस ऑफिसर बना दीजिए। हाँ गुलाब जी कह रहे हैं आरटीसी को पुलिस ऑफिसर बना दीजिए। हाँ, चलो आशुष जी को पुलिस ने, वो तो अनिल जी ने भी कह दिया उनको बॉर्डर बनना है, असली बनाने को कह रहे भाई, डिमांड असली पुलिस की है। तो असली पुलिस की सारी सभ्यता है, सारी मर्यादा है, बिल्कुल। क्योंकि पुलिस की मर्यादा पुलिस स्टेशन के अंदर टूटती है, लेकिन फोन पे कभी नहीं। चलिए शुरू करते हैं असली पुलिस की कॉल। और इस क्या था सर, मैटर क्या था, मैटर बता दीजिएगा। मैटर में सर, साइबर क्राइम कंप्लेंट में तो अगर आप कहोगे तो ये जवाब दे पाएंगे। अनिल जी को तो वो बनना पड़ेगा ना, साइबर हैकर बनना पड़ेगा। किसको? अनिल नहीं नहीं, हैकर वाला मैटर नहीं है, रियल में साइबर कंप्लेंट हो रही है आजकल। आजकल बोरोवर के खिलाफ, पानीपत वाली पुलिस ने हाँ? कंपनी ने कराई थी। हाँ, मेरे ग्राहक से प्रिंस की कंपनी ने करवाई थी, जो प्रिंस पानीपत वाली। अरे नहीं, आप नहीं समझ पाए, कंपनी बोरोवर के खिलाफ करा रही है। नहीं, ये ज्यादातर मैटर नहीं सुना था मैंने। ये अभी मेरे पास आ चुके हैं 5-6 मैटर, कंप्लेंट और इसमें ये भी है कि एक नामी कंपनी जिसका नाम एच से शुरू होता है, वह कई साथियों को एक कंप्लेंट का ड्राफ्ट भी भेजती है, उसके ऊपर बाकायदा पुलिस स्टेशन की सील लगी होती है। लेकिन मैं बात उस कंप्लेंट की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रियल साइबर कंप्लेंट। आप लोगों ने साइबर कंप्लेंट की जैसे प्रिंट निकलती है ना, वैसे ही एक कंपनी आजकल ये तरीका आजमा रही है, और इससे बहुत सारे लोग सीखेंगे। सर आप बनिए सर, आपको पूरा मैटर पता है, मेरे को बिल्कुल ही मैटर नॉलेज में नहीं आया है सर। नॉलेज में नहीं है? मेरी नॉलेज में ही नहीं आया सर ये। क्या बात की? चलिए कोई बात नहीं, अभी आप नकली पुलिस ही बन जाइए बोले, ठीक ठीक है ना? या एक काम कीजिए, पुलिस कन्वर्सेशन आपका और रूप किशोर जी का अच्छा हो गया था, ठीक है ना? एडवोकेट कन्वर्सेशन ही कर लीजिए आप। ठीक है सर। और एडवोकेट कन्वर्सेशन में क्योंकि वकील करते हैं ना कि 138 की कंप्लेंट, 420 की कंप्लेंट सब ठोको, ठीक है ना? ठीक सर। यूं 2 साल की जेल हो जाएगी, जो कहना है वो कहो, ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। हेलो, अनिल जी बोल रहे हैं? ये सर कौन बोल रहा है? भैया मैं पुराना कपड़ा मिल बाजार थाने से बोल रहा हूँ। क्या अच्छा, कहाँ से? थाने से? पुराना मिल बाजार कपड़ा थाने से बोल रहा हूँ। ASI संजीव राठौर। अच्छा, वकील बनना क्या ना सर? पुलिस बनना? स्टॉप, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप की। क्या बनना था? पुलिस में बना रहे थे सर आप मुझे, हाँ, असली और नकली। पुलिस नहीं कहा था आपको, वकील बनने को कहा था। तो बदली बनने को आता है। हाँ चलिए, बनिए वकील बनिए। अनिल जी बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, कौन? सर मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, संजीव राठौर। हाँ एडवोकेट साहब बोलिए। हाँ, ये आपका क्या मैटर चल रहा है 4-5 महीने से? ये क्यों नहीं पेमेंट कर रहा आपने क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट की? क्रेडिट कार्ड की कौन सी बैंक है? SBI का। SBI का है? अच्छा अच्छा, बताइए क्या है? आपकी कंपनी के अधिकारियों के साथ हमने आपके ऊपर एक मुकदमा फाइल कर रहे हैं, जिसमें हम आपके ऊपर IPC 420 सेक्शन 138 और BNS 316 जो और 318 लगा के कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं आपके विरुद्ध कोर्ट में। जमानत नहीं होगी और 3 साल से ज्यादा की सजा है इसमें, और पेनल्टी पड़ेगी अलग आपको। अच्छा ऐसा? तो ये तो
ये तो सिविल केस होता है, क्रिमिनल थोड़ी होता है, इसमें जेल वेल का कहाँ से प्रावधान आ गया? क्यों आप पैसा नहीं दोगे कंपनी का? 420 तो आप कर रहे हो ना, आईपीसी 420। 420 तो क्या मैं लेके भाग गया हूँ? बिल्कुल तो थोड़ी बन गया, मैंने तो अवगत करा दिया है बैंकों को पहले से कि भाई बैंकों को अवगत कराने से क्या पेमेंट हो जाएगा क्या? आपने पैसा इस्तेमाल नहीं किया है अपने व्यक्तिगत कार्यों में? हाँ, वो तो करा है, लेकिन मैंने पैसे किससे भरे भी है ना, ऐसा थोड़ी कि बंद कर दिया मैंने। तो जो आज तक की डेट में आउटस्टैंडिंग है उसके विरुद्ध हम क्या करें? छोड़ दें, भूल जाए पैसा? मैंने तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाली हुई है, मुझे मॉनिटरिंग की रिक्वेस्ट अप्रूव करके आ जाए। मोरेटोरियम तो कोविड में दिया गया था, मोरेटोरियम तो कोविड में दिया गया था, कोई मोरेटोरियम नहीं मिलेगा। आप लोग पैसा व्यक्तिगत कार्यों में इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी और कार्य के लिए दिया जाता है और इस्तेमाल कहीं और कार्य में कर देते हैं आप लोग, और जब पेमेंट का देने का नंबर आता है तो आप लोग ये बहाने बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपके विरुद्ध जो मुकदमा फाइल हो रहा है, ये बताइए करना क्या है? उसमें अभी तो पैसे है नहीं मेरे पास, ऑलरेडी मैंने रिक्वेस्ट डाली है 6 महीने की। बाकी तो फिर वो जो बैंक का रिस्पॉन्स करना वो करेंगे, देखता हूँ मैं आगे इस हिसाब से जवाब दूंगा। मैं वकील साहब की सलाह दूंगा। नहीं, रिक्वेस्ट आपकी रिजेक्ट हो गई है, इसलिए हमारे पास मैटर आया है। अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती तो हमारे पास मैटर ही क्यों आता? ऐसे तो हर कोई आपकी लाखों रुपए इस्तेमाल कर लेगा और बैठ जाएगा। और लाखों से क्या सर, अब क्या बोलूं मैं, करोड़ों का भी ऐसा घोटाला होता है हमारा, तो छोटे छोटे आप तो तुम करोड़ों का घोटाला कर लो भैया, कौन मना कर रहे हैं तुम्हें? निकलो बाहर, हम तो भैया के मालिक बन जाओ, तुम भी जहाज चलवा लो, तुम भी कर लो 400, 600, 800, 2, 4, 5 करोड़ का घोटाला। अगर आप लोग इतना ज्यादा पैसे रिकवरी के लिए छोटी छोटी लोनों के लिए वकील हायर कर लेते, लोग बड़ों को छोड़ देता। देखो मुझे कहानी मत समझाओ, मैं इतना कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरे पास बहुत काम होते हैं। अब वकील लोग इतने सारे डिस्कशन करते हो, मैं तो पहली बार देखा। हाँ, मुझे आप ये बताओ कि इसका पैसा कैसे दोगे कंपनी का, और आजकल में दोगे तो कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे, नहीं तो हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं आपकी। अरे वो तो कंप्लेन तो क्या, मेरे को मेल पे भी आ गया, सेक्शन 25, 318, 16 सब आया हुआ है मेल पे भी। हाँ, 138 भी लगेगी, आईसीसी 420 भी लगेगी, बीएनएस 316 तो 318 भी लगेगी। अच्छा, कहीं नहीं जाएगा, सारी धारा इस्तेमाल की जाएंगी आपके ऊपर, पुरानी भी और नई भी। आपका ये आप वकील हो तो आपका बैच नंबर क्या है वहाँ से, कौन से स्टेट से बोल रहे हो आप? मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड वकील हूँ, नामी गिरामी। नाम मत समझो तुम मेरा सोशल मीडिया पे। हाँ, तो आपका वो आईडी, जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुन लीजिए आप, ज्यादा कानूनी मत दिखाइए मुझे, सब कानून बता देता हूँ मैं फिर। आप तो कानून जानते ना, कानून नहीं पूछने का ऐसा कैसा? कानून तो आपको पेमेंट भरना है या मेरी जन्मपत्री देखना है आपको? ये मुझे तो यार आप रिकवरी वाले लगते हो यार, ये तो तुम बराबर बातें नहीं करते हो। वकील वाले ऐसे बातें नहीं करते, वकील वाले थोड़े। अरे जाओ भाई, ऐसे साहब उठाओ इन्हें, 2 टीम में लेके जाओ उसके घर पर, और इसकी सारी कानूनी से बताओ, जो उठा के लाओ। पेमेंट नहीं दे रहा है, ऊपर से कानून बता रहा है मुझे। मेरे बार को काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, नाम पूछता है मेरा। ये तो कोई जरूर नहीं लग रहा है हमसे। अरे आप तो को वकील से बात करनी, मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, अपने ऐसा ही हिसाब से कह रहा हूँ कि आपको लेके आए यहाँ पर बाइज्जत इज्जत के साथ, अच्छा गाड़ी में बैठा के। अच्छा, कब आएंगे? अभी देख रहा हूँ थोड़ी देर में, ये बताओ पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी तक कहाँ है मेरे पास, करना होता तो मैं सामने से बढ़ता था, हमेशा तो बढ़ता ही रहता था ना। अभी नहीं है तो नहीं है, इसलिए मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाली हुई है। भाई बहुत मोटी चमड़ी लग रही है मुझे, भाई बहुत मोटी चमड़ी लग रही है मुझे आपकी। मोटी पतली का पैसा तो देना ही है, आज नहीं तो कल जब आएगा कर ही देंगे, बाकी थोड़ी रखना। हाँ तो बताओ, सेटलमेंट का लेटर भेजो, कितने % में सेटलमेंट करोगे बताओ? 50% बना दूं लेटर, 50% का? लेकिन 2.5 लाख रुपए की बकाया है, 100 लाख का लेटर बना दूं तुम्हारा? 1.25 लाख भी होते तो बनने का मतलब क्या चाहिए था? 1.25 लाख होते तो मैं किस्त में बढ़ता नहीं रहता अभी तक। मतलब तुम 2.5 लाख के 1.25 लाख भी नहीं दे सकते हो, और 2-4% कम कर दूं? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं चलो ऐसा करो, चलो मेरी ना तुम्हारे 20,000 रुपए जमा करो तुम अकाउंट में, मैं 3 को रोक लेता हूँ। 3 फिर अगले महीने देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें। आप 20,000 रुपए जमा कर दीजिए। नहीं, अभी कुछ भी नहीं है हाथ में, ऑलरेडी मैं सब कमाने के चक्कर में हूँ, कमा के सब सेटलमेंट करना है। 5,000 तो होंगे यार, 5,000 तो जमा कर दो भाई। अरे अभी तुम काम की पटरी में पढ़ना चाह रहे हो, क्यों टीम जाएगी? तो जमानत कराओगे, 2 साल की 3 साल की जेल काटोगे, मुचलका भरोगे, और अन्य खर्चे हो जाएंगे। इससे बड़े तुम 5,000 रुपए अकाउंट में जमा कर दो अपने। मैं तुमसे थोड़ी कोई मांग रहा हूँ कि मेरे खाते में मैंने तुम अपना फार को भेज दिया है। हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी तो कुछ नहीं। अगर 2 साल की जेल में होंगे तो आराम से बैठ के सोचूंगा कैसे कमाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा ही सब लेके आओ गाड़ी में, यही बात है। हाँ ओके। ठीक है, आधा घंटे में तुम्हारे 5,000 रुपए आ जाएंगे। ये कुछ कम हो गया, 2-2,500 रुपए, चलो 2-2,500 रुपए कर दो, मैं 3 को रोक दूंगा। अरे अभी रखो ना, मैं भी कुछ भी नहीं, बाद में देखता हूँ, है ना? चलो।
चलो तुम मानोगे नहीं, बहुत मोटी चमड़ी है भाई तुम्हारी। लेके आओ साहब, मैंने लेके आओ, 2,000-2,500 रुपये जमा नहीं करना चाह रहे हैं, करेंगे क्या? हाँ अभी रखिए सर, अभी कुछ भी नहीं है ना, देखिए अपनी पुलिस कोई बात। तुम मारी आप घर पे रहिएगा, ठीक है ना भैया? हाँ ओके। अच्छी रिकॉर्डिंग, अच्छी बात, शानदार। अभी और बारी है वकील में, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि कब आया है कि गौरव कि एडवोकेट फटी एडवोकेट कितना नीचे तक गिर गया, 2,000 रुपये। हाँ बिल्कुल, 20,000 से 2,500 रुपये आ गया। इलीगल फंडिंग कर दे तो उसका प्रूफ कैसे मिलेगा कि किसने जमा करवाए? वो प्रूफ आपको थोड़ी देना है, प्रूफ तो उनसे पूछना है, एनबीएफसी कंपनी से, बैंकों से पूछना है, वो बताएंगे। तो आपको आज लाइव में भाभी जी ने सुना होगा तोतला अभी? मेरी बात है हाँ, सो गए होंगे। ये तो सब नहीं है ना, हाँ लेकिन सो गए होंगे वो तो। वो पिक्चर चल रही होगी फिर वहां। अच्छा पिक्चर चल रही होगी, आपकी पिक्चर नहीं देखते हैं? तो मैं तो यहाँ आ गया ना, आप लाइव में हूँ तो मैं भी देख रहा हूँ। अब एक महत्वपूर्ण बात है, और एक्चुअली उसका नॉलेज किसी को भी नहीं है, इसीलिए आशु जी इसमें मैं आपको फोन कर रहा हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं असली पुलिस हूं, मेरी भावभंगिमा और बातचीत से इस चीज को लगेगा। आप अपने नॉलेज के अनुसार मुझसे बात करना, ठीक है? और ये कॉल आने वाले समय में आप साथियों को आ सकती है। अगर मेरी तरह सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करता है तो ही आपको यह मानना है कि वह असली पुलिस है। तो आप रेडी है? क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि आपके खिलाफ क्या कंप्लेंट दर्ज हुई है, ठीक है? तो साइबर कंप्लेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी साथियों से कहूंगा इसको इंपॉर्टेंट रूप से सुनिए, क्योंकि अगर आपको साइबर थाने के मैटर में अगर फोन आता है और वो फोन इस तरीके से आता है जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, तो आपको क्या बात करनी है मुझे आशुजी अग्रवाल को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह 16 कलाओं में माहिर है, ठीक है? तो ये कैजुअल रिकॉर्डिंग है, जहां पर न पुलिस वाला अपनी अकड़ दिखाएगा, न बौरौर अपनी गर्मी दिखाएगा, ठीक है? शुरू करते हैं। हेलो, हेलो मिस्टर अशोक बोल रहे हैं? जी आशु अग्रवाल बोल रहा हूँ। सर मैं डमी साइबर पुलिस थाना से बोल रहा हूँ, हेड कांस्टेबल यशवंत बोल रहा हूँ। सर आपके खिलाफ एक कंपनी ने, एनबीएफसी कंपनी ने एक साइबर कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जानकारी होगी आपको? मैं तो क्षमा चाहता हूँ, अभी तक मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है इस विषय में। एक्चुअली क्या है कि आपने एक कंपनी से लोन लिया था और आपने लोन नहीं भरा, तो इस मैटर में एक साइबर कंप्लेंट हमारे पास फॉरवर्ड हुई है। तो उस मैटर को हम एक्चुअली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इस मैटर में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। एबीसीडी फाइनेंस कंपनी से कोई आपने लोन लिया था? हाँ सर लिया था, आपसे क्यों लोन? तो आपने उस लोन को रीपे नहीं किया? जी 5-6 महीने की किस्तें टूटी हुई है उसकी। अच्छा, तो कंपनी ने फिर आपके खिलाफ ये साइबर कंप्लेंट क्यों दर्ज कराई? सर मेरी जानकारी में नहीं है, आप मुझे कुछ मैटर बताए तो मुझे कुछ पता लगे। एक्चुअली एबीसीडी फाइनेंस कंपनी ने ये बताया है कि आपने उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर आपने अपनी इनकम का हवाला देते हुए आपने लोन डिमांड किया और लोन लिया, और उनकी टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट किया और आपने उन टर्म एंड कंडीशन को वायलेट किया और आप उनको पे नहीं कर रहे हैं। तो इस मैटर में आपने उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया है। सर जो भी दस्तावेज होते हैं वो कंपनी द्वारा पूर्णतः जांच करके ही ऋण प्रदान किया जाता है, मेरा सिविल देखकर। और ये मेरी समझ से एक सिविल मैटर है, ना कि ऑनलाइन फ्रॉड का मैटर है।
ये बात तो हम भी मानते हैं। एक्चुअली साइबर क्राइम पोर्टल पर जब भी कोई कंप्लेंट दर्ज होगी तो वो हमारे पास आती है और हमको उसको रिपोर्ट करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो मुझे इसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप हमारी जो ऑफिशियल मेल आईडी मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, जो हमारे पुलिस स्टेशन की होगी, वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिएगा कि आपने कंपनी में कौन कौन से लोन के डॉक्यूमेंट लगाए हैं। तो क्या आप डॉक्यूमेंट शेयर कर पाएंगे? आप मुझे साइबर कंप्लेंट की जो शिकायत फाइल हुई है मेरे विरुद्ध, उसकी एक कॉपी भेज दीजिए सर पहले तो आप। बिल्कुल, आपको उसका हक तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये मैटर साइबर कंप्लेंट का है और हमें भी लगता है कि इस मैटर में कोई साइबर कंप्लेंट स्टैंड करती नहीं है, तो मैं आपको कंप्लेंट नंबर नोट करा देता हूं, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो आप खुद साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट नंबर डाल के आप उस कंप्लेंट की कॉपी निकाल लेना। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना? और मुझे ये बताइए कि इस मैटर में अब मैटर इन्वेस्टिगेशन का है, तो आपका लोकल पुलिस स्टेशन जो लगता है हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वहां सपोर्टिंग में आपको जब कॉल आए तब चले जाना। क्या बात है आप बता देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा सर इस इन्वेस्टिगेशन में। फिलहाल मेरी तरफ से तो ये मैटर सिविल का मैटर है, ऑनलाइन फ्रॉड इसमें बनता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी भी संपूर्ण दस्तावेज जांच करके सिविल देख के ही लोन प्रदान करती है। नहीं, वो तो मैं भी जानता हूं कि आजकल कंपनियां जो है, एनबीएफसी कंपनियां, इनको दूसरे कोई हथियार मिल नहीं रहे, तो इस तरीके से कंप्लेंट वगैरह दर्ज करा रही है। बट चलिए, हम तो ड्यूटी पर है, हमको ये काम करना है। और वैसे मैं आपको भी सलाह दूंगा कि इस मैटर में आपकी तरफ से आप अपना स्टेटमेंट दे देना। आपने लोन डिफॉल्ट हुआ तो क्या इस मैटर में कोई प्रोसेस आपकी तरफ से किया गया है क्या? अभी तो कोई मैटर कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है, ना ही मेरे पास कोई कोर्ट का सम्मन आया है। ये तो मुझे साइबर कंप्लेंट की जानकारी भी आपके द्वारा प्राप्त हुई है, जो कंपनी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए मेरे विरुद्ध फर्जी कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो क्या कंपनी ने आपके कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया? नहीं सर, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। उल्टा मैंने कंपनी को प्रायर नोटिस के माध्यम से 2 महीने पहले सूचित कर चुका हूँ, जिसमें कंपनी ने मेरे को कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया है, ना ही लोन रिस्ट्रक्चर दिया है, ना ही मोरेटोरियम दिया है। अच्छा, आपने कंपनी को नोटिस दिया? प्रायर नोटिस जो मैं खुद अपने माध्यम से देता है बॉरोवर, जिसमें अपनी आर्थिक और विषम परिस्थितियों के बारे में जानकारी देता है। तो क्या उस नोटिस की कॉपी पोस्टल रिसिप्ट मतलब मेल किया है या आपने पोस्ट किया है? बाई स्पीड पोस्ट भेजा है सर, और उसके बाद मैंने बाई ईमेल की कंपनी की समस्त आईडियों पे, ईमेल आईडी पे वो भी प्रेषित किया गया है। ओके ओके ओके, तो खैर हमारे पास मेल के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। आपके पास यदि हार्ड कॉपी हो तो आप हमको अवेलेबल करा दीजिए एक तो। बिल्कुल सर। ठीक है ना? क्या इस मैटर में आप कंपनी के साथ अभी कोई नेगोशिएट करना चाहेंगे कि वो कंप्लेंट वापस ले ले? सर मैं तो कहूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करके जो कोई भी गलत मिल रहा है आप उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। कंपनी ही गलत है और कंपनी ने अधिकारों का, कानून का दुरुपयोग किया है। तो आपका कहना यह है कि आपने आपकी तरफ से ऐसा कोई भी एक्ट नहीं किया है जो किसी भी रूप पे साइबर फ्रॉड हो? नहीं सर, मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया गया है। आपने अपने सारे असल दस्तावेज लगाए थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी यहां पर रिपोर्ट में लिखा था कि आपने अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ अलग बताया था, आप कर कुछ और रहे हैं। सर ये तो कंपनी ने खुद अपने रिकवरी एजेंट, जो उनके रिकवरी एजेंट कह रहा हूँ, जो इनके खुद के एजेंट होते हैं, जो जांच करते हैं, जो मेरी कंपनी में भी आके जिन्होंने लोन देने से पहले जांच की थी और एक रिपोर्ट बना के ले गए थे, फिजिकल रिपोर्ट, कि मैं वहां उपस्थित था और कंपनी से मेरी सैलरी शीट वगैरह या अन्य आईटीआर वगैरह चेक करके ही तदुपरांत मुझे ऋण प्रदान किया गया। चलिए सर, मैटर इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर ये दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो क्या दिल्ली इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर पाएंगे आप? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप मेरे निकटतम थाने में ये शिकायत फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि ना ही मैं वहां पर शहर में जाके, जहां से भी आप जिस शहर से भी बोल रहे हैं, ना ही मैंने वहां कभी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ हूँ, ना ही मैंने वहां लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ना ही मेरा वहां पर बैंक अकाउंट चल रहा है, और ना ही मैं वहां पर जॉब करता था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, साइबर कंप्लेंट है,
हम इस पे इन्वेस्टिगेट करके अपनी जो भी रिपोर्ट सबमिट करनी है करते हैं। लेकिन मान लीजिएगा कि कंपनी ने इस मैटर में कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करवा दी तो? सर मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि एक सिविल का मैटर है और इसमें कोई भी साइबर कंप्लेंट की कोई भी औचित्य भी नहीं है, ना ही उसका कोई वजूद है। आपकी एफआईआर पे, आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे वो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं निकलेगा शिकायत का। चलिए ठीक है, तो आपको साइबर क्राइम कानून के बारे में कुछ जानकारी है? सर तो चैनल वगैरह में देखता हूँ सर, उसके द्वारा मुझे कुछ जानकारी तो प्राप्त हो, बाकी मैं और प्राप्त कर लेता हूँ। आप पहले तो मुझे शिकायत का प्रारूप दे दीजिए, कंप्लेंट नंबर दे दीजिए। नहीं, शिकायत में तो नॉर्मल सी चीज लिखी हुई है इन्होंने कि इस व्यक्ति ने हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी खुद की सैलरी वगैरह बताते हुए हमारी कंपनी से लोन लिया, वो लोन हमने ऑनलाइन दिया और इनको ऑनलाइन ही हमको लोन पे करना था, तो इन्होंने ऑनलाइन लोन पे नहीं किया। इस स्थिति में इन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पे इन्होंने कंप्लेंट फाइल की, और साइबर क्राइम पोर्टल पे अगर कंप्लेंट करते हैं और वो कोई भी व्यक्ति करता है तो एक कंप्लेंट नंबर जनरेट हो जाता है, तो वो कंप्लेंट नंबर जनरेट हुआ है और वो रिपोर्ट मेरे पास आई है, तो मुझे उसको इन्वेस्टिगेट करना है। खैर इसे कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि एक्चुअली न तो आपके इस मैटर में कोई ओटीपी फ्रॉड हुआ है, न ही आपने कोई उनसे जबरन पैसा लिया है, और बाकी यदि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट का मैटर है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत सिविल का मैटर है, वो निपटते रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर हुआ तो मैं इस रिपोर्ट को आपके निकटतम पुलिस स्टेशन भेज दूंगा, लेकिन यदि आपने अपनी तरफ से कोई भी डिफेंस डॉक्यूमेंट हो आपके, तो वो आप जाकर प्रेजेंट कर देना। ठीक है, मैं उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट सब और जो ईमेल है वो सब लगा देता हूँ, और जिस दस्तावेजों को मुझे नहीं प्रदान चाहिए था वो दस्तावेज भी मैं लगा देता हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है। और कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको कॉल करूंगा, फिर आप नंबर सेव कर लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक ठीक, ओके ओके ओके। साथ ही इस चीज को समझने की जरूरत है, जिससे आप भी अगर आप कोई कंप्लेंट दर्ज करना चाहो साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके कोई भी कंप्लेंट दर्ज करोगे ना, कंप्लेंट तुरंत दर्ज हो जाएगी, रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। मैं आपको एक बात बताऊं, शॉक्ड हो जाओगे आप, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बतानी चाहिए। रात को सोते सोते दिमाग में ख्याल आया कि व्यक्ति ने सेटलमेंट का अमाउंट जमा करा दिया, और सेटलमेंट अमाउंट जमा करा के लिंक पे पेमेंट कर दिया, और उसने साइबर क्राइम की कंप्लेंट डाल दी, कंपनी का अकाउंट होल्ड हो गया। मुझे सपना आया, सुना आशु जी? आप समझ गए? कंपनी को कितना अमाउंट देकर सेटलमेंट करना पड़ेगा खुद का। अब सर अग्रवाल साहब, एक और चीज है, और यहां पर मैं चाहूंगा आप पुलिस ऑफिसर बने, रियल पुलिस ऑफिसर बने। आपके पास कलकत्ता कोर्ट का अरेस्ट वारंट आया हुआ है, और आप, मैं बोरोर हूं, और आप अरेस्ट वारंट लेकर मेरे घर आने वाले हैं। मैं घर जा चुके, आप मेरे घर चले गए थे, आप वापस चले गए, मेरे घर से आपने मेरा फोन नंबर लिया और आप मुझे कॉल कर रहे हैं, और आपके पास अरेस्ट वारंट है, ठीक है? और मुझे आपको 1100 किलोमीटर दूर लेके जाना है, और आपको मुझे 1100 किलोमीटर दूर लेके जाना है, ठीक है ना? इस मैटर में यदि फोन आता है या पुलिस आमने सामने भी होती है, तो जो बातचीत होगी वो करेंगे हम एक रियल पुलिस ऑफिसर और एक रियल बोरोर के बीच की, ठीक है? और यहां पर मैं बात कहना चाहूंगा सभी साथियों से, ये कॉल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अलोन सुभाष जी कह रहे कोई बात नहीं सर, हमारे साथी एडवोकेट नरेंद्र जोशी से परामर्श करके आगे का कोर्स। हाँ चलिए शुरू करते हैं। रियल अरेस्ट वारंट है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। शुरू करें।
जोशी जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर, बोल रहा हूँ। सर मैं आपके निकटतम थाने से आया हूँ, जो आपका घर है। जी 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 जी। आपका कोलकाता में एक केस आपको दर्ज हुआ होगा 4-5 महीने पहले, जिसमें 2 या 3 तारीख पड़ चुकी हैं, और अब कोर्ट ने बेलेबल वारंट भेजा है हमारे पास। हाँ उसमें आप अभी तक हाजिर नहीं हो रहे हैं वहां पर। हाँ हाँ तो ये मैं बेलेबल वारंट लेके आपके घर आया था, और यहीं से मुझे आपका नंबर मिला है। हाँ। जी, तो मैं जान सकता हूँ सर आप कब मिलेंगे या कितनी देर में आ रहे हैं? सर मैं तो एक्चुअली थोड़ा बाहर आया हुआ, एक्चुअली दिल्ली की तरफ हूँ। दिल्ली की तरफ है आप? हाँ सर, मैं दिल्ली की तरफ हूँ। और आपकी परसों तारीख है सर कोलकाता में, हमें आपको यहाँ से कोलकाता लेके जाना है। सर बेलेबल वारंट पे तो केवल सिग्नेचर कराने होते बस। लेकिन हमारे पास तो जो वारंट है उसमें हमें आपको संग में ले जाकर वहाँ कोलकाता कोर्ट में प्रेजेंट करना है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। सर आपने बताया बेलेबल वारंट है कि नॉन बेलेबल वारंट है? सर ये बेलेबल वारंट है सर। सर बेलेबल वारंट पे तो केवल पार्टी के साइन होते हैं और साथ में एक व्यक्ति का हस्ताक्षर होते हैं जो साथ में होता है। कोई भी एक व्यक्ति जमानत दे देगा उसके साथ की, और आप उस पर रिमार्क करके भेज देंगे। लेकिन सर आप तो मिले पहले, आप तो मिले नहीं अभी तक हमें। सर मैं तो एक्चुअली दिल्ली हूँ सर, एक्चुअली करीब 10 दिन बाद आऊंगा सर। फिर वहां पर आप कैसे रुक्का उक्का करवाएंगे, कैसे घर वाले आपके करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? सर हमारे पास तो बहुत दबाव है आपको लेके जाने के लिए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप पर बेलेबल वारंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप भले वापस भेज दीजिए, जो पार्टी है ही नहीं तो सर क्या करेंगे। बाकी सर आप सिग्नेचर करवाना चाहें तो भले, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं दिल्ली हूं, आप भले दिल्ली पधारे। नहीं दिल्ली तो नहीं आ पाएंगे। तो सर कोई दिक्कत नहीं, बेलेबल वारंट वापस जाएगा तो वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सर हम भेज देते हैं कि बॉरोवर घर पे नहीं मिला। जी जी सर, जी सर। इसमें कुछ सेवा पानी करवा देते घर वालों से अगर आप तो। सर फोन पे कह रहे हो आप ऐसा? सर मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपकी, हम भी तो आपकी सेवा ही कर रहे हैं सर। जी मैं मिलता हूँ सर, मैं आता हूँ, मिलता हूँ आपसे। ठीक है सर, देख लीजिएगा फिर जरा जल्दी करवा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मिलता हूँ मैं सर हमें आपसे। इसका रिपोर्ट को बनानी पड़ती है ऊपर तक। बिल्कुल बिल्कुल, मिलता हूँ सर आपसे, ठीक है ना? ठीक सर। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। आशुष जी अग्रवाल साहब, अरेस्ट वारंट करना था। जरूर कर दी ना, एनबीडब्ल्यू बोल रहा था। नहीं, आपने बेलेबल वारंट बोला। हाँ हाँ वो एनबीडब्ल्यू बोल रहा था। ये बहुत लगे बेलेबल वारंट वाले दिखा दिया, एनबीडब्ल्यू वाले दिखा दे रहे हैं। इसमें जो आपने ज्ञान की बात बताई कि बेलेबल वारंट में ये करना होता है। हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि अरेस्ट वारंट में आपका पावर ज्यादा हो जाता है। आपके ऊपर डायरेक्ट आदेश होता है कि आपको इस व्यक्ति को पकड़कर इस तारीख से पहले या इस तारीख को या इस तारीख तक आपको इसको न्यायालय में गिरफ्तार करके पेश करना है, जिसमें चूक नहीं हो। मतलब बेलेबल वारंट की परिभाषा क्या है, मैं आपको बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों की परिभाषा बता देता हूं। जब भी कोई कोर्ट में केस फाइल होता है तो उसमें 3 चीज होती है। सबसे पहले होता है समन्स। पहले तो 4 थी, प्रीकॉग्निजेंस नोटिस अब हट गया, अब भी कुछ लोगों को आ रहा है, अलग बात है। लेकिन इसमें सबसे पहले समन्स आएगा। अब आप समन्स पे नहीं गए तो इसमें बेलेबल वारंट आएगा। बेलेबल वारंट में कोर्ट का नाम, पार्टी का नाम और एड्रेस, 2 में एसएचओ को लिखा जाता है कि आप इस वारंट की तामील कराएं। उसमें लिखा होता है कि यह व्यक्ति जो आपको मिलेगा इसके खिलाफ वारंट है, इसको गिरफ्तार करें। लेकिन उसी के नीचे लिखा होगा कि यह व्यक्ति यदि 1000 या 5000 रुपए का कोई एक जमानती दे देता है तो ऐसी स्थिति में इसको गिरफ्तार नहीं किया जाके छोड़ दिया जाए, कि यह इस तारीख पेशी को कोर्ट में उपस्थित हो जाएगा, मतलब डेट पे वह अपीयर हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहां पर क्या होता है, पुलिस आपके घर आती है और आप घर पे नहीं मिले। अब नहीं मिले तो बेलेबल वारंट है, पुलिस रिमार्क करके भेज देती है, बंदा मिला नहीं तो 1, 2 बार, 3 बार बेलेबल वारंट ही कोर्ट जारी करती है। क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट वारंट जारी करने की जल्दबाजी कोर्ट नहीं करे,
क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला आर्टिकल अनुच्छेद किसके अंतर्गत बताइए आशु जी? आर्टिकल 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ तुरंत अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में बेलेबल वारंट आता है। बेलेबल वारंट में यह है कि पुलिस वाला आ गया, मिल गया, अगर आपके साइन नहीं करवाए, आप नहीं हो, तो बेलेबल वारंट वापस चला जाएगा, वापस बेलेबल वारंट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बेलेबल वारंट साइन कर दिया और उसमें लिखा है 1000 रुपए जमानत, 5000 रुपए जमानत, तो कई लोगों के दिमाग में यह होता है कि हमको 1000 रुपए पुलिस वालों को देने हैं, 2000 पुलिस वालों को देने हैं या 5000 रुपए पुलिस वालों को देने हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें यह है कि अगर उस वारंट में आपकी पत्नी साइन करती है तो आपकी पत्नी के ऊपर कोर्ट 1000 से 5000 जो भी लिखा है उतनी राशि का जुर्माना लगा सकती है अगली बार कोर्ट में अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो उस डेट को। यह है बेलेबल वारंट। अब वहां पे आप नहीं मिले, पुलिस क्या करेगी? उसी वारंट के पीछे लिखेगी कि मैं इस जगह पे आया, यहां पर जो अभियुक्त है वह मौजूद नहीं है, वह बाहर गया हुआ है कमाने के लिए या इतने समय से नहीं है, और 2 लोगों से तस्दीक करा देती है, जो पड़ोसी होते हैं 2 लोग, उनके साइन करा देती है कि भाई ये व्यक्ति यहां पे नहीं है और बेलेबल वारंट चला गया। ठीक है। लेकिन 1, 2 या 3 बार ऐसा हो गया तो डायरेक्ट बीडब्ल्यू जो है वो एनबीडब्ल्यू में कन्वर्ट होता है और वो हो जाता है नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट का मतलब सीधा हो गया गैर जमानती वारंट, जिसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन कहां से? पुलिस से। मतलब वहां तो पुलिस ने आपकी जमानत ले ली बेलेबल वारंट में, अब साइन करवा दिए, साइन करवा के पुलिस ने क्या किया? आप मिल गए तो आपने साइन कर दिए और आपने भेज दिया। अब उस तारीख को आप कोर्ट में अपीयर नहीं हुए और कोर्ट ने जारी कर दिया आपका अरेस्ट वारंट। इसको कहते हैं एडब्ल्यू भी कहते हैं और इसको एनबीडब्ल्यू भी कहते हैं। ठीक है ना। अब अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अरेस्ट वारंट में सीधा लिखा होता है कि आपको हुक्म दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय की इस तारीख या इस तारीख से पहले कोर्ट में पेश करो। तो वहां पुलिस की ड्यूटी है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके पुलिस आपको कोर्ट में पेश करे, पुलिस आपको कोर्ट में पेश करे। अब होता क्या है? जाहिर सी बात है कि अगर मैं उदयपुर का हूं, मैं पुलिस ऑफिसर हूं और मेरे उदयपुर का कोई मामला है तो मैं उसके घर पे 4 बार भी जाऊंगा, उसको जब मिलेगा गिरफ्तार करूंगा और कोर्ट में पेश कर दूंगा। सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर पेश करना जरूरी है। कहां? कोर्ट में। यह चीज ध्यान रख लो। अब अरेस्ट वारंट में पुलिस आई, आप फिर घर पे नहीं मिले तो वही रिपोर्ट बना के भेज देती व्यक्ति घर पे नहीं मिला। लेकिन पुलिस के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जब मामला 138 का सेक्शन 25 का है और उसमें 1000-2000 किलोमीटर दूर जब वारंट है तो पुलिस को आपको लेके जाना पड़ता है उतनी दूर। यानी कि अगर किसी महिला के नाम पे वारंट है, महिला के नाम पे लोन है, अब महिला को गिरफ्तार कौन करेगा? तो उसके साथ महिला पुलिस होनी चाहिए। अब महिला मिलकर तो कलकत्ता जाएगी नहीं, साथ में एक जेंट्स भी जाएगा, यानी कि 2 पुलिस के साथी लग गए वहां जाने के लिए। अब महिला पुलिस भले ही महिला पुलिस है, लेकिन उनको तो वहां तक जाने के लिए खुद उनके थानाधिकारी भी परमिशन तुरंत ग्रांट नहीं करते। 2 महिलाएं साथ में और चाहिए, यानी एक महिला पुलिस तो यही है, साथ में पुलिस का एक जवान जेंट्स हो गया। अब अकेली महिला और अकेले पुलिस, उधर वो महिला अकेली, तो इसके लिए फिर तारतम्य के लिए एक और महिला होगी। यानी कि मतलब इन चीजों के कारण कितना बड़ा लोड बढ़ जाता है व्यवस्था पर। अब जब लेके जाएंगे तो वहां जाते अपने जो अभियुक्त है उसकी तो सेम डे तुरंत जमानत हो जाएगी। अब जमानत हो जाएगी, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर पुलिस गिरफ्तार करती है
उस समय यदि वह व्यक्ति एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, अपने अधिकारों को जानता है, एडवोकेट नरेंद्र जोशी के वीडियो देखता है, वह डायरेक्ट ये कहेगा आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो, एक काम कीजिए, आप मेरा अरेस्ट मेमो बनाइए। अरेस्ट मेमो अगर उन्होंने बना दिया तो उनको आपको लेके जाना ही पड़ेगा, चाहे वो 2000 किलोमीटर है कि 3000 किलोमीटर है। दूसरी बात ये रह गई कि आपको अगर 2 से 3000 किलोमीटर दूर लेके जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इनको सबसे पहले लोकल जो कोर्ट है ना, लोकल कोर्ट से भी इनको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि 24 घंटे के भीतर वो आपको कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात। इस चीज को समझने की बात है, कानूनी तरीके से समझ सको तो समझ जाओ। इसलिए जब भी पुलिस आती है ना तो अरेस्ट वारंट से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, खुल के कहना है अच्छा अरेस्ट वारंट है, देखो यार मेरे पास तो पैसा है नहीं, अभी जमानत के लिए वकील साहब से बात करूंगा, वकील साहब ने भी इतनी फीस बोल दी, तो वारंट रिकॉल वगैरह कुछ कराते हैं, देखता हूं। बाकी आप गिरफ्तार करना चाहो तो बनाओ अरेस्ट मेमो, कम से कम मैं आपके साथ घूम आऊंगा, मैं आपके साथ घूम आऊंगा। बड़ा मुश्किल काम है। मेरी जानकारी में आज तक हमारे जितने साथी हैं उनके भले कितने भी अरेस्ट वारंट जारी हुए, लेकिन पुलिस की भी तो अपनी मजबूरी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वहां की व्यवस्थाएं संभालनी है। वो खुद कहती है भाई तुम जमानत करा देना। तो ऐसी स्थिति में जो इंसान डर गया ना, वह अभी वो जो विशाल दुबे वाला खेल हुआ, कौन सा 25,000, कितना 25,000, ये मैंने नहीं कहा, उस पार्टी ने कहा, आप सभी ने सुना है, जिसको मैंने बात की थी कि भाई मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूं, मैं इनकी जमानत करा के भेज दूंगा या वारंट रिकॉल करा के भेज दूंगा। तो ऐसी स्थिति में कभी भी पुलिस आपको लेके जाने वाली नहीं है, इतना तनाव लेना नहीं है, ये याद रखना है आपको। और डरोगे ना, डरोगे तो मुश्किल में आओगे। और ऐसी स्थिति में कभी कहने कंपनी वाले कि ये आ गए वकील साहब, इनके साथ सेटलमेंट कर लो, कंपनी के लोग आ गए, नहीं, कैसा सेटलमेंट, केस किया अब तो कोर्ट में निपटेंगे, और सेटलमेंट करना है तो मेरा ये परसेंटेज है, इससे ऊपर सेटलमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं, आप फिर किसी के घर जाओगे, किसी से उधार लोगे और कर्जे में फंसोगे, तो ऐसा काम नहीं करना है, ये याद रखना है। हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है, अरेस्ट वारंट से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, वारंट रिकॉल भी हो जाता है, आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जाना चाहो आराम से जाओ, घूम फिर के आओ और जमानत करवा दो। और एक बार आपने जमानत करा दी, केस लिंगर ऑन हो गया, लंबी डेटें जाएगी, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर इधर 2-4 हजार खर्चे हो गए ना, तो उधर सेटलमेंट में 40,000 रुपया कम होगा। बस मुद्दे की बात समझ जाना, यह है टेक्निकल बात, ठीक है। तो बेलेबल वारंट और अरेस्ट वारंट में यह फर्क होता है, यह चीज आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है भगोड़ा, ठीक है ना, जिसमें होती है उद्घोषणा कि यह व्यक्ति फरार हो गया है, अपनी सकुनत, इसको शुद्ध भाषा में कहा जाता है कि अभियुक्त अपनी सकुनत पर निवास नहीं कर रहा है, अभियुक्त अपनी सकुनत पर निवास नहीं कर रहा है। धन्यवाद सुनील कुमार जी। और ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ एक वारंट जारी होता है, जिसको कहा जाता है, सब सुनने के लिए बेताब है, जिसको कहा जाता है स्टैंडिंग वारंट। अब बहुत बड़ा मतलब समझा रहा हूं, बहुत बड़ा मतलब जो कहीं सीखने नहीं मिलेगा। आपका समन आया, तारीख आई, समन खत्म हो गया, आपका बेलेबल वारंट, जैसे अभी आशुष जी अग्रवाल से बातचीत हुई, इन्होंने कहा 2 दिन बाद तो आपकी कोर्ट में डेट है, यानी कि 2 दिन बाद उस डेट पे वो वारंट खत्म हो गया। अब मान लीजिए कि मेरा अरेस्ट वारंट जारी हो गया, और उस अरेस्ट वारंट की डेट कब की है, 30 जून की। अब 29 जून और तक तो ये मुझे गिरफ्तार करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन अगर ये मुझे गिरफ्तार करते हैं और वहां 30 जून तक पेश कर पाते हैं तो है मतलब। बाकी 30 जनवरी अब मेरा 30 जनवरी
का वारंट है, ये रोज मेरे घर आ रहे थे पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और मैं था ही नहीं। और मैं 31 जनवरी को इनके सामने जाके खड़ा हो जाता हूं, हाँ सर आपने बताया था वारंट आया। अरे कहां चला गया था, वारंट आया था, हमको गिरफ्तार करना था तुमको, वह लो सर कर लो। अभी हथकड़ियां वैसे लगती नहीं, यही बता रहा हूं मैं, मुझे गिरफ्तार कर लो। पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, 30 तारीख निकल गई। अब उसके पास नया वारंट आएगा, उसमें नई तारीख आएगी, तब तक वो वारंट और स्टैंड करेगा। और वो तारीख भी निकल गई, वो वारंट खत्म हो गया। लेकिन जब बार बार अरेस्ट वारंट भी तामील नहीं हो, ऐसी स्थिति में जारी होता है स्टैंडिंग वारंट, जिसको कि लाल शाही का वारंट भी कहते हैं। और लाल शाही का जो वारंट होता है ना, उस मैटर में पुलिस गिरफ्तार करती है। सुन लेना, फिर चाहे उसको कलकत्ता जाना पड़े कि कहीं भी जाना पड़े। स्टैंडिंग वारंट में क्या होता है, वो कहते हैं भगोड़ा घोषित करना। उसमें क्या होता है कि पुलिस थाने के रिकॉर्ड में, जो इस पुलिस स्टेशन को आता है, एक रिकॉर्ड बनता है कि आपके वहां कितने स्टैंडिंग वारंट है। स्टेक गैलेक्सी जी आपके सुपर चैट के लिए थैंक यू। मेरा पासपोर्ट दुबई रह गया है, व्हाइट पासपोर्ट से आया। आप इस मैटर में मुझे कॉल कर लीजिएगा, अपन चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल आप कल कॉल कर लीजिएगा मुझे। तो इस मैटर में जब स्टैंडिंग वारंट जारी हो गया, तो स्टैंडिंग वारंट की कोई डेट नहीं होती है। वहां पर स्टैंडिंग वारंट जब तक रहेगा जब तक कि आप गिरफ्तार नहीं हो जाओ। लेकिन वहां पर भी स्टैंडिंग वारंट की स्थिति में भी आप कोर्ट में जाएंगे ना, सेम डे बेल हो जाएगी। तनाव लेने की इसमें भी जरूरत नहीं है। जिसे कई लोग अपने यूट्यूब चैनल पे कहते हैं कि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उसकी जमानत नहीं हो रही थी, जेल भेज दिया, फिर हमारी टीम को मालूम पड़ा, हम गए तब जमानत हुई। ऐसी बातें नहीं होती है। मैं एक बात बताऊं, 138 सेक्शन 25 के अंदर 1 साल की वकालत का जो जूनियर होता है ना, वो भी जमानत करवाता है। कोई तनाव लेने की बात होती नहीं है। तो यहां पर इन चीजों को आपको समझना है, तरीके से समझना है। बेलेबल वारंट पे पुलिस को सिर्फ और सिर्फ साइन कराने का अधिकार है। एक जने के साइन करा देगा, बात खत्म। अरेस्ट वारंट पे वो गिरफ्तार करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू स्टेक गैलेक्सी जी, और थैंक यू रितेश जी भट्टाचार्य जी आपके सुपर चैट के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अपने मन से डर खत्म कर देना। और जब आप कभी वारंट पे पुलिस को कहते हो ना कि मुझे अरेस्ट करो, चलो ले जाओ। थैंक यू मल्लिकार्जुन जी, थर्ड सुपर चैट, थैंक यू सो मच। तो वहां पर घबराना नहीं है, क्योंकि पुलिस भी इतना लंबा सफर नहीं करना। मुझे कई साथी कहते हैं कलकत्ता आओ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कलकत्ता जाने की। क्या कहूं मैं आपको, क्या कहूं मैं आपको, आप बताइए। क्यों इतना सफर है कि पूछो मत। तो इसीलिए घबराने की, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकारों को जानो और सजग रहो। और यहां पर कभी भी किसी को रिश्वत के रूप में कोई बहुत बड़ी राशियां नहीं देनी है, यह भी ध्यान रखो। व्यवहार होता है। जैसे आशुष अग्रवाल ने कहा सेवा पानी, तो वो सेवा पानी होना चाहिए, वो मलाई मसाला नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रख लीजिए, इतना काफी है मेरे हिसाब से। अब आशुष अग्रवाल साहब, अगर आपने वकील कर लिया मोहित जी, तो फिर आप तनाव मत लो, मैनेज कर लेंगे। उनकी जिम्मेदारी, वो 2 पैसा ले रहे हैं, आपको गाइड करेंगे। थैंक यू रमेश भट्टाचार्य जी। अब मैं आपको बताता हूं असली वारंट पे क्या बात करनी है। अग्रवाल साहब, एनबीडब्ल्यू होगा, मुद्दे की बात करना, कलकत्ता का कोई केस है। क्योंकि आपके पास वारंट ही आता, आपको जानकारी होती नहीं मैटर क्या है। भाई तुम्हारा क्या मामला, ये वारंट आया हुआ केस का, यूं, ठीक है ना। अब असली पुलिस अधिकारी बन के फोन कीजिए आप मुझे, जिसमें आपके पास वास्तव में एनबीडब्ल्यू आया है, और आप कहोगे बेलेबल वारंट भी पहले आया था, तुम कोर्ट गए नहीं तो कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। सर मैं दीपक बोल रहा हूं। हाँ दीपक सिंह जी बोलिए ना। सर साइबर कंप्लेंट का सॉल्यूशन, साइबर कंप्लेंट में आपका कुछ भी बाल वाका नहीं होता है। आपको आइए क्या मल्लिकार्जुन जी,
मैंने जिनको भी आती है उनको कहता हूँ तुमको टेंशन लेनी नहीं है। वैसे तो मैंने फोन पे बता दिया है, ऐसा फोन भी नहीं आएगा आपको, वो पड़ी रहेगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हाँ सर शुरू करें। रुके एक मिनट, पानी पी लूँ थोड़ा। यार कितने लोग अभी तक जुड़े हुए हैं? 143। अपन तो लाइव बंद करने वाले थे उस समय। हाँ सर, मेरा मन हो गया था कि फोन को मिलेगा। हाँ वो 10-11 जानकारी मिल रही है, लोग जिनको कमेंट करना वो भूल गए। नहीं, चल रहा था। एक बात बताओ, ऐसी बातें कभी कभी निकलती है। और एक बात बताओ, जो लाइव में जुड़े हैं ना, रात भर जाग रहे हैं 1:30 बजे तक, कम से कम 150 साथी जो है उन, वो तो अपने सपोर्ट में है, कुछ जानना चाहते हैं कुछ। इट्स 150+। ये क्या है कपूर साहब, क्या लिख रहे हैं? क्या बता रहे हैं? अच्छा 150+ है। ओके 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 ओके। अग्रवाल साहब शुरू। हाँ, नरेंद्र जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर बोल रहा हूँ। नरेंद्र जी, मैं आपके निकटतम थाने से आया हूँ आपके निवास से। जी जी। आपका कोलकाता कोर्ट से NDW आया हुआ है, और लास्ट टाइम आपका वेरिएबल वारंटी आया था, उसमें भी आप हमें नहीं मिले। कलकत्ता कोर्ट से सर? हाँ, आपका कोई लोन का मैटर रहा है, सेक्शन 25 में बार बार आपका वेरिएबल वारंट इशू हो रहा था, आप उसमें उपलब्ध नहीं हो पाए। अब ये NDW इशू हुआ है 3-4 बार के बाद। अच्छा 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 अच्छा। हुकुम का तारीख पड़ी है सर इसमें 30 जनवरी। 30 जनवरी की है। जी, 29 जनवरी को मैं आपसे मिल लूँ या आप आगे मिलेंगे मुझसे? कब कब आऊँ सर मैं? 29 जनवरी, क्योंकि 30 जनवरी को हमने आपको वहां प्रेजेंट करना है कोर्ट में। सर देखो न कुछ रास्ता हो तो। एक्चुअली सर मेरे ये मेरे एक EMI का मैटर है सर, सिर्फ एक EMI का मैटर है, मैं जमा करवा दूंगा सर। सर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो आपको वहां पर उपस्थित करवाना है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। या तो आप तब तक रोका करवाइए या वकील साहब के मार्फत से कोई और उपचार ढूंढिए इसका। लेकिन अगर आप हमें कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम 28 और 29 जनवरी को आपको ले जाएंगे अरेस्ट करके। सर मैं तो हूं ही नहीं यहाँ पे। तो नहीं, मैं बाहर चल रहा हूँ सर, बाहर चल रहा हूँ। तो आप 28-29 जनवरी को यहाँ पर आइए घर पर अपने। सर आप आएंगे मेरे साथ, कलकत्ता ले जाएंगे मुझे? हाँ बिल्कुल ले जाएंगे। भैया आपको कलकत्ता जब आया है मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर तो जाना ही पड़ेगा ना। मजबूरी है ना सर हमारी, हमें भी रिपोर्ट देना होती है ना, वहां पर रिपोर्ट बना के भेजेंगे। इससे बड़ी आप चलिए हमारे साथ, हम 28 जनवरी को आ जाते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। आप मुझे कुछ केस नंबर बता पाएंगे सर? मैं एक्चुअली, क्योंकि आपके लिए भी दिक्कत यही है सर कि इतना लंबा सफर आप कहाँ करोगे? नहीं तो वो तो रिजर्वेशन आप कराएंगे ना थर्ड एसी का। हमारी ड्यूटी थोड़ी होती है वो रिजर्वेशन कराने की। रिजर्वेशन फॉल्टर है, आप एक्यूज है। रिजर्वेशन मैं करूंगा? और तो कोई मेरी ड्यूटी है, मुझे मेरे दरोगा जी की ड्यूटी है, तो आपको बिल्कुल दामाद की तरह ले जाएंगे वहां पर दूल्हे की तरह सजा हो जाके आपको। अरे सर मेरे पास कहाँ पैसा है सर, गरीब आदमी हूँ। अगर मेरे पास, मैंने जीवन में कभी रेल में ये स्लीपर कोच कभी देखे भी नहीं। मैंने तो मैं रेल में ये यूं ही जाता हूँ। और 2 लोगों का नहीं कराना है, 4 लोगों का कराना है। 3 तो हम लोग जाएंगे और 1 आप होंगे, तो 4 लोगों का रिजर्वेशन 28 तारीख का आप करवा के रखिए। थर्ड एसी का प्लस खाना पीना वगैरह सारा खर्चा आपके जिम्मे है। अरे 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 साहब दया करो साहब, मेरी बात सुनो। मेरी इतनी स्थिति इतनी गोदनी नहीं है साहब, मेरी नहीं है मेरी स्थिति। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहां से लाऊंगा पैसा? वो तो आपको डिफॉल्ट करने के पहले सोचना चाहिए था ना। अब जब आपका वेरिएबल वारंट आया, आप तब भी उपस्थित नहीं हुए। नहीं, आप कहो मैं आ जाता हूं। आप मुझे गिरफ्तार करो, मुझे ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है साहब। मेरे पास पैसे होते तो मैं वहां करवाइए दोषी जी, कोई और इलाज करवाइए इसका दोषी जी, या तो रुकना करवाइए या अपने वकील साहब को मार्फत
इसको आगे बढ़वाइए डेट को, सर मैं अभी वहां पे कोई करवाइए आप अपनी। सर मैं वहां पे कोई वकील साहब भी करूंगा ना, अभी मुझे उनको भी फीस देनी पड़ेगी। मैंने ऑनलाइन कोई देखे थे, बात की थी, उन्होंने कहा कि इतने पैसे लगेंगे। अब मेरे पास तो पैसा ही नहीं है साहब, आप तो मुझे जेल में डाल दो। देखिए ये कोई समाधान नहीं है ना। देखिए 3 लोग आपके लिए ड्यूटी पे जाएंगे वहां पर, है ना, आपको सजा बुझा के, आपको संभाल के, केयर के लिए न्याय पहले हम कलकत्ता, फिर वहां पर आप जमानत करा के फ्री हो जाओगे, हम लोगों को वहां से बेरंग लौट के आना पड़ेगा। तो इसका देख लीजिए क्या कर सकते हैं आप। सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको भी कोई सेवा पानी नहीं कर सकता हूँ, मेरी स्थिति थोड़ी सही नहीं है। आप कोई रास्ता बताओ सर, मेरे पास स्थिति नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। सर एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भर नहीं देता। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन अब हम भी क्या करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, वो भी एनबीडब्ल्यू आपने। अरे साहब आप थानेदार साहब हैं, आप जो चाहो कर सकते हो, आपके हाथ में सब कुछ है। चलो इस बार तो हम करवा देंगे, आप हमारा कोई सेवा पानी देख लेना, और जल्द से जल्द इसको अपने वकील साहब से बात करके। सर मेरे पास पैसे, सर मेरे पास जेब में 500,000 रुपए भी नहीं पड़े हैं साहब, मैं क्या कहूँ आपको, 500,000 रुपए नहीं पड़े साहब। मैं तुम्हारे घर पे पैसे दे जाऊँ, 5-7 हजार में मैं दे जाऊँ। नहीं साहब ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा समझो साहब। आप क्या, आप एक काम करो साहब, मेरी बात सुनो। अब ये कलकत्ता वाला अभी तो आप भेज भी दोगे तो फिर वापस आएगा ना, ये तो वापस आएगा। तो आप मेरा ध्यान रखो साहब। आप रमेश जी को जानते हो ना, रमेश जी मेरे मिलने वाले हैं, रमेश जी पार्षद साहब। मैं आपको पार्षद साहब से फोन करवा दूं साहब? यार फोन करवाने से काम नहीं चलेगा ना। चलो मैं कोई निकालता हूँ उसका बीच का कोई रास्ता, जब तक आप जो भी इंतजाम करो, ये अपना रुका करवाओ, ये जमानत करवाओ, या डेट एक्सटेंड करवाओ। देखो मैं एक काम करता हूँ, मेरे वकील साहब है देखिए नरेंद्र जी जोशी करके, मैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ। अरे यार उनका नाम मत लो यार, उन्होंने जीना आराम कर दिया यार हमारा तो यार। नहीं बहुत बढ़िया आदमी है, नहीं अच्छे आदमी है। चलो ठीक है, ठीक है साहब, तो मैं आ जाऊँ, आप मुझे अभी ले जा रहे हो कलकत्ता? हाँ तो 28 जनवरी को आप आओ, फिर देखता हूँ क्या करना है आपका। आप ठीक। मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, मेरा नंबर सेव कर लो, आप मुझे फोन कर देना, मैं आपको गिरफ्तार करके ले जाऊंगा 4 लोगों के साथ। गिरफ्तार कहाँ करोगे सर, लोग क्या कहेंगे? अरे आप तो सेवा पानी कर नहीं रहे हो, बीच का कोई आपका निकाल नहीं रहे हो, सब- रिकॉर्डिंग पे आजकल सारी बातें होती हैं, हम भी क्या करें ये बताओ। आप भी तो समझो ना, आपकी रिकॉर्डिंग भी तो ऑन है। नहीं रिकॉर्डिंग तो सर वो मेरे वकील साहब ने कहा, नरेंद्र जी ने, कि तुम किसी से भी बात करो तो रिकॉर्डिंग चालू रहने दो। आशीष अग्रवाल सबकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। पुलिस वाले का फोन ऑटोमेटिक कट गया फोन, इससे भी ऑटोमेटिक कट गया, 2 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। ये पुलिस की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कैसे बंद हो गई? सर पूरे 3 घंटे से चल रहा होगा ना फोन। अच्छा ओके, मैं तो भूल जाता हूँ। 59 मिनट 59 सेकंड पे फोन ऑटोमेटिक कट कर दिया उसने। अब आप तो ये देखो, गुरशरण जी ने 2 गिफ्ट भेज रखे कि मेरा फोन कभी बंद नहीं होना चाहिए, 2 पावर बैंक चल रहे हैं उनके। नहीं उसे कॉल काटी है सर, फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है, फोन में फुल बैटरी है। तो फोन आपका दूसरे नंबर से आया मुझे? हाँ नहीं उसी नंबर पे आया जिससे हम लोगों की बात चल रही थी। नहीं अरे सर मैं कैसे कह दूं सर। ओके ओके, हाँ सही बात है, सही बात है। तो साथियों मैं इसी तरह आपसे कहना चाहूंगा, जब भी पुलिस का फोन आए अपनी परिस्थिति बता दो कि आपकी स्थिति नहीं है कि आपके उनके खाने पीने का, उनके सफर का खर्चा कर सको, ठीक है ना। दीपक सिंह जी कल कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और जीना हराम कर दिया है, मोहित जी शाह साहब कह रहे हैं भैया कुछ तो गड़बड़ है, देखो पता करो। इसको ये भी समझाया कि जो कोई भी बात करोगे रिकॉर्डिंग पे बात करोगे। हाँ रिकॉर्डिंग पे बात करनी। रूप किशोर जी अभी तक टिके हुए हैं।
एक सर ये है कि मैं आपको कॉल कर मैं आपको कॉल एक और रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना? ठीक। सर आशु जी बोल रहे हैं? जी सर, स्पीकिंग। सर एडवोकेट अवस्थी बोल रहा हूं सर। जी बोलिए, फरमाइए। सर ये कह रहा था कि आपके मैटर में आपने जो कंपनी से लोन लिया था, एबीसीडी फाइनेंस कंपनी से, तो लोन नहीं भरा था तो सर एक्चुअली आर्बिट्रेशन के नोटिस आए थे, तो उसमें आपका सर इंट्रीम अवार्ड पास हो गया है अच्छा। और उसके बाद फाइनल अवार्ड भी हो गया, तो आपने तो कोई ध्यान दिया ही नहीं सर। लेकिन मैंने तो उसके टाइमली रिप्लाई में ऑब्जेक्शन फाइल किए थे। नहीं, टाइमली ऑब्जेक्शन करने से क्या होता है? आप तो लोन भी लोगे ना ऑब्जेक्शन भी दोगे। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो है, उसमें जो दोनों पक्षों की सहमति से आर्बिट्रेटर नियुक्त होगा, वही तो आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित करेगा। मैंने आपके आर्बिट्रेटर को अपना मध्यस्थ कभी माना ही नहीं। अरे साहब भूल गए, जब आप लोन लेते हो ना 1000 कागजों पे साइन करते हो, आपने उस समय एग्रीमेंट पे साइन किया था और एग्रीमेंट में सारे नियम और शर्तें मौजूद थी। सर अगर इस प्रकार के कोई आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझसे इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट साइन भी कराया है, तो एग्रीमेंट एक्ट 1872 के अनुसार वो नल एंड वॉइड माना जाएगा सर। तो मतलब आर्बिट्रेशन एक्ट में जब तक हम दोनों लोगों की सहमति से आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं होगा, जब तक वो कोई भी अवार्ड पारित कर सर वो सारी बातें करनी आप कोर्ट में करते रहना, मुझे उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। आर्बिट्रेटर ने अपने अवार्ड में आपके घर की चीजों के लिए और आपके बैंक अकाउंट के लिए बाकायदा हमको ऑर्डर कर दिया है, तो हम आपके घर की जो है घर का सामान उठाना है हमें। तो अभी सेक्शन 17 का अवार्ड हो गया है ना? सेक्शन 17 भी हो गया और फाइनल अवार्ड भी हो गया। हाँ, तो सेक्शन 9 का अवार्ड कहाँ है? आपके अपने जो मतलब मेरा जिला न्यायालय है, उसके वहां पर आपने एग्जीक्यूशन पिटीशन कब फाइल करी? वो हमें नहीं देखना है, हम तो आ रहे हैं आपके घर पे, आप अपने घर पे मौजूद रहे। एक्चुअली आपके घर का जो भी सामान है टोटल हम अटैच करेंगे, गाड़ी लेके आ रहे हैं, सामान भर के लेके जाएंगे। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप एक नई मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर आप सेक्शन 9 का अवार्ड, सेक्शन 9 का ऑर्डर मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके नहीं आएंगे जब तक आप किसी भी प्रकार का चम्मच भी नहीं उठा सकते मेरे घर का। मैं फिलहाल आपके जो नजदीक का पुलिस स्टेशन है, रामिया पुलिस स्टेशन, वहां खड़ा हूं। मैंने यहाँ थानेदार साहब को अर्जी दे दी है, मेरे साथ पुलिस के 2 जवान आ रहे हैं, आपको जो करना है कोर्ट में करते रहना। अभी तो हम गाड़ी लेके आए और सामान भर के लेके जा रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको सूचना इसलिए दी है कि कम से कम आप नहीं हो तो अपने घर पे पहुंच जाओ। बात आपकी ठीक है, लेकिन वकील साहब जब तक सेक्शन 9 का अवार्ड नहीं होगा, जब तक आप कैसे सामान भर लोगे? सेक्शन 17 का अवार्ड जो आपके आर्बिट्रेटर है, वो कोई भगवान थोड़ी है, वो कोई डिस्ट्रिक्ट जज थोड़ी है जो पास कर देंगे वो मान लिया जाएगा। आर्बिट्रेटर ने अपना अवार्ड पास कर दिया है, आपको जो करना है आप कोर्ट में करते रहना। हम तो पुलिस टीम को साथ में लेके आ रहे हैं। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, मैं पुलिस टीम से बात कर लेता हूँ सर, आप लेके आइए सर। और बिना सेक्शन 9 के अवार्ड के तो आप एक चम्मच भी नहीं उठा सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप इजी करके देख लीजिए बिना सेक्शन 9 के अवार्ड के आके। मतलब आपको लगता है मैं पुलिस की बात आपको मजाक कर रहा हूं? सर आप बात ही बच्चों जैसी कर रहे हैं बिल्कुल। रुकिए रुकिए, मैं आपको पुलिस से बात कराता हूं। हेलो, हेलो, सब इंस्पेक्टर राहुल बोल रहा हूं। जी दरवाजी। ये वकील साहब आए हुए हैं, कई 2-3 लोगों को साथ में लेके, कोई ये ऑर्डर वगैरह लेके आए हैं और ये कह रहे हैं कि आपके शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए साथ में 2 जवान मांगे हैं, तो 2 जवान भेज रहा हूं मैं इनके साथ। क्या इश्यू है? सर इश्यू हुए हैं कि इन्होंने एक आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित किया है अंडर सेक्शन 17, उसके अनुसार इनके आर्बिट्रेटर ने मेरे घर का सामान उठाने की इनको परमिशन दे दी है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दरोगा जी, बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो सेक्शन 17 का अवार्ड है, ये इसकी एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेंगे अपने शहर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में।
यानी मेरा घर जिस कोर्ट के अंदर में आता है, जिस शहर की, जिस जिले की, तो वहां से मेरे पास सम्मन आएगा जिसमें मैं अपना पक्ष रखूंगा और ये अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि मैंने इनके आर्बिट्रेशन पे हर अवार्ड पे रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल किया है, अतः इनके अवार्ड को बस्ती बना के कूड़े के ढेर में डाल दिया जाएगा। क्योंकि आपको क्षमा चाहता हूं, जानकारी का कम अभाव है, तो जब तक आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेक्शन 9 के अधीन अवार्ड पास नहीं करेगा, जब तक ये मेरे घर का चम्मच भी उठा सकते हैं। और अगर ये इस प्रकार का गुमराह करके आपके पुलिस जवान लाके ऐसा कोई कृत्य करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी दुखदायी साबित हो जाएगा। नहीं, मेरे को तो इन्होंने हाथ में कुछ कागज ला के दिए हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। ये लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेटर का नाम और आर्बिट्रेटर का एड्रेस और एक अवार्ड लिखा हुआ है और उस पर सील और सिग्नेचर है, और पीछे 1 मिनट रुकना, एक तो आपकी कार लिखी हुई है, कार लिखी हुई है, कोई आपके पास हिंडे की कार है, और इसके अलावा आपके घर का सामान लिखा है, फर्नीचर लिखा है, लैपटॉप लिखा है, मोबाइल लिखा है। ये सारा अटैच करने का ये ऑर्डर लेके आए, बिल्कुल ही इंग्लिश में कंप्लीट बना हुआ है। दरोगा जी, मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ, वो इनके आर्बिट्रेटर का अवार्ड है। इस अवार्ड को सेक्शन 9 के अधीन यहाँ की एक जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करके अवार्ड लेना पड़ेगा, तब आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। अभी तो ये आपको गुमराह करके मेरे पे मानसिक दबाव और उत्पीड़न कर रहे हैं मेरा। नहीं, हमको तो ये कह रहे हैं आपको आके शांति से खड़ा रहना है ताकि कोई हो हल्ला नहीं करे। मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ, जब तक सेक्शन 9 का अवार्ड नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, आप इनके साथ कैसे आ सकते हैं घर का सामान लेने मेरे? लेकिन ये तो कोई ऑर्डर लेके आए हुए हैं मेरे पास कि आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। सर, ये आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको विनिमित कर रहे हैं। ऐसा कोई भी अवार्ड जिनके आर्बिट्रेटर द्वारा पारित किया गया है, ये नल एंड वॉइड है, उसकी शून्य वैलिडिटी है। तो फिर आप इसको चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हो कोर्ट में? कोर्ट में पिटीशन, एग्जीक्यूशन पिटीशन तो इनके द्वारा फाइल होगी ना। मेरे पास सम्मन आएगा तब मैं अपना पक्ष रखने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा। अरे यार वकील साहब, ये क्या कह रहे हैं? इनसे बात करो यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा इनका। ये कह रहे हैं हम नहीं आ सकते, हमको कोई लफड़े में नहीं पड़ना है, बात करो इनसे। हेलो हेलो, अरे सर, अगर आपको किसी अवार्ड को चैलेंज करना है ना, तो आप जाओ ना हाईकोर्ट। किसने ना कहा है? हम तो आएंगे इनको लेके। आपको चैलेंज करना है तो आप हाईकोर्ट जाओ। मतलब लोन भी आपको लेना है, हमारा लोन भी नहीं देना है आपको, ऊपर से हम आर्बिट्रेशन करेंगे, आपको ऑब्जेक्शन भी देना है। हम घर का सामान लेने आएंगे तो वहां पे पुलिस को लाएंगे, वहां पर भी आपको ऑब्जेक्शन है। क्या नाटक है ये आपके? वही तो बता रहा हूँ मेरे गुरुदेव, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, इसको जाके अपने जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करो। मैं आपको वकालत सिखा रहा हूँ। अरे हम तो ऐसे ही जाते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। सर, यहाँ पर नहीं आपकी दाल गलेगी। जहाँ लोगों को कानून की जानकारी का अभाव होता है, वहां तो आप उन्हें पूर्वक बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं बना पाओगे। आप पहले इसकी एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करो, जहां मैं अपने रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन के साथ कोर्ट में पेश होऊंगा। वहां आपके इस आर्बिट्रेशन अवार्ड को ना पूरे के ढेर में बत्ती बना के भेज देंगे जज साहब। आप चाहते क्या हो? आप बताओ क्या चाहते हो? देखो मैं क्या कह रहा हूं, आज नहीं तो कल इस मैटर को किसी न किसी तरह निपटना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। दरोगा साहब, मैं आता हूं, 5 मिनट पहले बात कर लो इनसे। आप चाहते क्या बताइए? आप बताओ सर, क्या सेटलमेंट का रेट दे रहे हो, क्या परसेंटेज दे रहे हो? कम से कम मुझे तो मैं किसी यार रिश्तेदारों को उधार लेके कहीं सर सेटलमेंट तो क्या करूं, देखो नहीं, अवार्ड है, इसमें 18 लाख रुपए लिखे हुए हैं। देखो सर, मेरे पास तो है नहीं और आपके इस अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, ये शून्य है। नहीं कोई बात नहीं, हमारे अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम हाईकोर्ट से जाके डायरेक्शन ले आएंगे। जब आपने अवार्ड पास कर दिया है तो आप हाईकोर्ट से क्या डायरेक्शन लेके आएंगे? हाईकोर्ट से डायरेक्शन तो तभी आना था जब आर्बिट्रेटर नियुक्त करना था आपको। आप एडवोकेट है क्या? नहीं सर, एडवोकेट नरेश जोशी एसोसिएट का रेगुलर लिसनर हूँ, मैं उनकी सारी वीडियो ऑडियो देखता हूँ, इसलिए सर मुझे इतनी जानकारी। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मेरा विरोध करें। देखो ऐसा है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इस आर्बिट्रेशन के लिए आपका अरेस्ट वारंट जारी करवा देंगे।
बीएनएस 316 तो 318 भी करवा दो, कोई और कमी रह गई तो वो भी करवा देना वकील साहब आप। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन की बात पे आओ कि क्या करोगे बताओ। मैं आपका इसमें आप एक काम करता हूं, मैं आपका 20% व्यवहार करा देता हूं, आप इसमें 80% जमा करा दो। सर मैं कह रहा हूँ 15% में जमा करवा देता हूँ, आप इसका लेटर निकलवा दो 15%, 15% तो मैं इसका सेटलमेंट करने को राजी हूँ, वो भी आप कहोगे तो मैं किसी यार रिश्तेदारों से लेके दूंगा, मैं मल्टीपल डिफॉल्टर हूँ। अरे साहब 15% में कैसे होगा, इसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ, कितने खर्चे हुए हैं। और आप ये देखो आपने 9 महीने से लोन डिफॉल्ट कर रखा है, कब से आप पे नहीं कर रहे हो। भाई आप देख लो कि क्या करना है, मेरे पास 10,000% से ज्यादा नहीं है, मैंने फिर भी 15% बोल दिया यार। देखिए 10-15% में तो नहीं होगा फिर ये। उसको होल्ड रखिए, 5-6 महीने बाद देखते हैं, कहीं से पैसे आते हैं तो अरेंज कराते अरे सर निपटाना पड़ेगा ना, सामने मार्च का महीना आ रहा है, कंपनी को भी क्लोजिंग करनी है, थोड़ा हमको हमारा भी देखना पड़ता है, हैं। थोड़ा हमको हमारा भी देखना पड़ता है। ले लीजिए सर, जो मैं ऑफर दे सकता था वो दीजिए, अब- कहोगे तो मैं यार रिश्तेदारों से लेके उधार मांग के देखूंगा, अगर वो देंगे तभी 15% पे हो क्योंकि जाएगा। पहली बार कोई व्यक्ति मिला जिसने बात की तो पुलिस ने भी आने से मना बोल दिया। जी जी जी। सर मैं इस मैटर में आपसे मिलना चाहता हूं। हाँ तो आप पहले लेटर वगैरह तो सेटलमेंट लेटर लेके आना, फिर मैं देखता हूँ क्या करते हैं, आप इसे भिजवाओ, फिर मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। नहीं सर सेटलमेंट के लिए तो सिंपल सी बात है ना, आपको एक जेन्युइन अमाउंट पे तो आना पड़ेगा ना। अब आप अगर आप ये भी कहते हैं सर मैं 50% करता हूं तो मैं सोचता, ऐसे थोड़ी चलेगा। सर मैं 15 से 16% आ जाऊंगा, लेकिन मेरे पास फंड नहीं है, मेरी मल्टीपल डिफॉल्ट है, मेरी हालत बहुत खराब है। इसमें आपके खिलाफ सेक्शन 25 का भी केस फाइल हुआ है, जहां आपने जमानत करवा ली है। जी जी जी, इसकी जमानत करवा ली है सर, और तारीख पड़ी है उसमें 4 महीने आगे की। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करता हूं, एक बार मैं रिकवरी की टीम भेजता हूं, उससे बात करो आप। सर देखिए रिकवरी की टीम भी जब आएगी ना सर, तो वो 24 घंटे पहले मुझे सूचित करके आएगी, और मेरे बताए हुए जगह और मेरे बताए हुए समय पर ही मुझसे शालीनता, नम्रता और पोलाइटली बात करेगी, और वीडियो रिकॉर्डिंग में बात होगी, और इंटीमेशन लेटर में उनसे साइन कराऊंगा एक। नहीं रिकवरी टीम तो रिकवरी करेगी ना, अब आप इधर पैसा नहीं भर रहे तो रिकवरी टीम तो रिकवरी करेगी ना। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में उनसे बात करूंगा और इंटीमेशन लेटर साइन कराऊंगा, रिकवरी एजेंट इंटीमेशन लेटर। और सबके पास डीआरई लाइसेंस होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी सबके गले में पड़ी होनी चाहिए मंगलसूत्र की तरह। आप एक काम करो, आप ब्रांच आ जाओ। तो मैं ब्रांच क्यों आऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू का, मैं ब्रांच खेलूंगा आपके साथ। लोन लेना है तब आप आ जाओगे, अभी नहीं आओगे। सर आपने ऑनलाइन लोन दिया था, 50-50 बार फोन करते हो आप लोग, और तब आपने सिविल और मेरे दस्तावेज देख के मुझे लोन दिया था ना, मोटे ब्याज के लालच में। अरे ब्याज कौन सा होता है, कौन सी आपने राशि जमा करा दी, आपने केवल 3 EMI जमा कराई थी। सर अब तो मैं मल्टीपल डिफॉल्टर हूँ सर, अब आप आगे बताओ। मैं रिकवरी की टीम भेजता हूं, वही मैनेज करेगी। भेज दो सर, आप ये भी इच्छा पूरी करके देख लो सर। खैर ये मजबूरी है हमारी कि जब हम लीगल कार्रवाई कर देते हैं तो हम रिकवरी नहीं कर सकते हैं, फिर भी मुझे रिकवरी टीम भेजनी पड़ेगी। नहीं बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, अब इसमें आपने खुद एक सॉल्यूशन बता दिया कि जब आप लोगों की लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है और आर्बिट्रेशन भी आप लोगों ने कर दिया, सेक्शन 25 में भी जमानत हो गई, और एक मुकदमा एक अदालत में विचाराधीन है, तो आप रिकवरी एक्ट की तो वैसी कार्रवाई नहीं कर सकते। चलिए एक काम करते हैं, आपकी और हमारी सबकी रहने दो, मैं ऊपर टीम से बात करता हूं, इसको 30% में निपटा देते हैं। सर मेरे पास फंड नहीं है सर 30% सोचिए आपका अवार्ड पास हो गया, उधर आपका कलकत्ता कोर्ट में केस चल रहा है, कल आपको 2 साल की जेल हो गई तो आपका परिवार क्या करेगा। सर आज तक तो इसमें किसी को भी जेल नहीं हुई है, और रही बात सेक्शन 25 के केस की, उसमें अधिकतम एक EMI भी भरना होती है मुझे। अरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मैं किसी भी स्टेट पे भर सकता हूँ, कुछ परसेंटेज अतिरिक्त देकर। आपको मालूम नहीं है शायद गुजरात में भी हाल में ही
4 महीने की ट्रायल में एक व्यक्ति को सेक्शन 25 में सजा होगी? सर मुझे जानकारी है वो की और गलती की वजह से हुआ था, लेकिन मेरे वाले मैटर में उनका मैटर से मेरा मैटर भिन्न है। देखिए सॉल्यूशन तो अपने को निकालना पड़ेगा इसका। एक्चुअली फाइल मेरे पास है। जी जी। आप एक काम करो ना, जी मैं आपको जेन्युइन कमिटमेंट कर रहा हूं, जेन्युइन कमिटमेंट। ठीक है। इस मैटर में 30% में आप सेटलमेंट कर लो। मेरी बात ध्यान से सुन लो, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। 30% में सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट अमाउंट आपको तब जमा कराना है जब मेल आपको आ जाए, सेटलमेंट लेटर आपके हाथ में मिल जाए, तब जमा कराओ। सर अभी तो मेरे पास फंड की व्यवस्था नहीं है और 30% का रेट भी आपका ज्यादा है। मेरी बात सुनो। सीनियर से बात कर लो, आप अपने सीनियर से बात कर लो, इसमें जो और कुछ हो जाए वो करवा दो। सर इस स्टेज पे आने के बाद हमारे पास सारे पावर होते हैं। मैं ये कह रहा हूं आपका 10% अमाउंट मैं मेरी जेब से जमा कराऊंगा, आप 20% कर लो। मेरी इतनी सी बात रखो, ये मैटर निपटा देते हैं। आपके कलकत्ता का केस भी खत्म हो जाएगा। 10% मैं जमा करवा रहा हूं। चलो वकील साहब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मेरा दिल पिघल गया है, लेकिन सेटलमेंट लेटर इशू कराने के बाद पहले मैं उसे वेरीफाई कराऊंगा और 10% की राशि भी पहले आपके द्वारा जमा होगी। नहीं, मैं पहले ही आऊंगा, आपको सेटलमेंट लेटर हाथ में दूंगा, आप अपने पेमेंट की व्यवस्था रखना। मैं 10% की राशि आपके अकाउंट में या तो ट्रांसफर करूंगा या आपके हाथ में कैश दूंगा। जब मैं दे दूं, मैं दूसरे लोगों की तरह ये चीटिंग नहीं करूंगा कि आपसे 20% जमा करा के मैं भाग जाऊंगा और फिर आप फंस जाओ। पहले मैं आपके हाथ में 10% की राशि दूंगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, फिर मैं आपकी छाती के ऊपर बैठ के फिर कहूंगा जमा करवाओ। ठीक वकील साहब आपने ये बात कही, मुझे बहुत पसंद आई। आप मुझे 10% की राशि नगद दे देना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप सेटलमेंट लेटर इशू कराओ, मैं वेरीफाई करवाता हूँ। तो ठीक है, तो ये सेटलमेंट लेटर मैं आज जमा करा दूं, आज अप्लाई करा दूं? बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब। तो आज जमा करा देंगे पेमेंट आप? आज नहीं, मुझे कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए। सर 1 हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं सर, मैं वेरीफाई कराऊंगा, 2-3 दिन का टाइम तो उसमें भी लग जाता है, तो मुझे पैसे का भी अरेंज करना है 20% का। कोई चलिए। इतना वो नहीं है कि ले आऊंगा एकदम से पैसे में निकाल के। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात हो गई। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा और आप पेमेंट की व्यवस्था में लग जाओ। ये मान के चलो कि आपका सेटलमेंट हो गया, आप पेमेंट की व्यवस्था में लग जाओ। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? और कोई हेल्प चाहते हैं आप हमसे बताएं। नहीं सर, बस बहुत आपका आभार, आपकी अपार कृपा। आप 10% दे जाते पैसे जरा। नहीं 10% पहले हमारी कंपनी ने 100% दे रखा है, वो तो आपने आज तक हमको वापस नहीं दिया। आपको 10% अभी का दे दूं मैं? तो आपको कराना है वकील साहब, आप वो दोगे कहीं तो मैं 20% की चीजें मांगूंगा। यार रिश्तेदारों सगे संबंधी। अरे भाई, अगर मैं सेटलमेंट लेटर जारी कराऊंगा, उसके बाद अगर मैं 10% नहीं दूंगा तो सेटलमेंट लेटर तो मेरा ही खराब होगा ना, आपका क्या जाएगा? आप तो कल और कह दोगे, नहीं 30% में आपने पहले जारी किया था, अब तो मैं 15% ही दूंगा। ठीक वकील साहब, मान लिया आपकी बात। आप ठीक है ना? आप अपने 20% की व्यवस्था रखो, मैं 2 दिन के अंदर लेटर जमा जारी कराता हूं। ठीक है, ठीक है। ठीक है? मैं इंतजाम करता हूँ, आप भी अपना इंतजाम करो। ठीक, ओके ओके ओके। ये कॉल कैसी रही? हेलो साथियों, अब जो जुड़े वो बताएं कि ये कॉल कैसी रही। अगर समझ पाए तो अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी थी, ये बहुत बड़ी जानकारी। सर लव यू लिख दिया आयुष जी अग्रवाल ने, मुझे मजा आ गया, मस्त। अब मैं आपको एक बात सुनाऊंगा, क्या पता वो लाइव में मौजूद है कि नहीं। ये रिकॉर्डिंग है ना साथियों, आज शायद पहली बार ऐसा लाइव था और बैठे बैठे शैतानी खोपड़ी में क्या ख्याल आया कि रूप किशोर जी भी आए, शर्मा जी भी आ गए, नयन जी भी आ गए, अनिहुल जी भी आ गए, मैं भी आ गया। लेकिन देखा एक आदमी टिका रहा, एक आदमी, और वो है आशु अग्रवाल। चलिए सर, सबको मजा आ गया। बस ये समझ जाना कि
रिकॉर्डिंग के अंदर, इस लास्ट वाली रिकॉर्डिंग में कई बातें छुपी हुई थी, कई बातें छुपी हुई थी। और कभी कोई ऐसे इनलीगल लोग आपके आ जाते हैं ना, तो आप डायरेक्ट रिकॉर्डिंग चालू कर दो, ये ध्यान रखो। सर लोन के ऊपर एक मूवी बना है, तो मूवी में आशु जी आपको क्या रोल मिलेगा? सर मैं इमरान हाशमी को बुला लूंगा बस। नहीं, आपको क्या रोल देंगे हम, धुरंधर का? मुझे जवाब की गाली देता रहता हूँ। दीपक सिंह जी के लिए एक मूवी बना लो। मंटू जी पांडे को भी बहुत अच्छा लगा, आदर्श जी को भी।